अध्याय 6981 संकट उतरता है। सूक्ष्म स्वर्गवेल ने कुछ ही सेकंड में सूमो को निगल लिया, उसे कुचल दिया और उसके पीछे ब्रह्मा दिव्य आरेख को नष्ट कर दिया। क्या लॉन्चेन अवाक रह गया। सूमो मजबूत था और उसने अपने पीछे दिव्य चित्र में संग्रहित ऊर्जा का उपयोग भी नहीं किया था। फिर भी इस हमले ने उसे तुरंत मार डाला। यहाँ तक कि लॉन्चेन ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। लॉन्चेन ने सूमो को अपने और तुरुप के पत्ते दिखाने के लिए मजबूर करने के लिए इस कदम का इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी, लेकिन इसके बजाय सूमो को तुरंत मार दिया गया। अचानक लॉन्चेन को एहसास हुआ कि क्या हुआ था। सूक्ष्म स्वर्गवेल यह उसकी सबसे मजबूत मारक चाल थी और बेहद शक्तिशाली थी। फिर भी उसने सोचा था कि यह अधिक से अधिक केवल सूमो को ही घायल करेगा। बिखरे हुए खून के कोहरे को सदमे में देखते हुए लॉन्चेन ने बुदबुदाया, कितना भयानक है। यह अपने आप स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों में विलीन हो गया। इसने खुद को इस युग के निशान के साथ भी चिन्हित किया। विशाल व्हील लुप्त हो गई और उसकी जगह एक बड़े तारे ने ले ली, परंतु उस तारे में नए युग के नियमों का कोई अंश न था। अगले ही पल एक घंटी बजी, लेकिन सूक्ष्म घंटी में भी नए युग के नियमों का कोई संकेत नहीं था। केवल सूक्ष्म स्वर्गवेल ने नए युग के चिन्ह और कानूनों को अपनाया था। लॉन्चेन की कोई भी अन्य तकनीक ऐसा नहीं कर सकी। अगर मुझे ये पहले से पता होता तो मैं ये कदम नहीं उठाता। लॉन्चेन ने आह भरी। लॉन्चेन को मरने से पहले सूमो से नए युग के कानूनों के कुछ रहस्यों की झलक मिलनी शुरू हुई थी और अब उसे पछतावा हो रहा था। उसकी सूक्ष्म ऊर्जा बाहर निकली, रक्त की धुंध के चारों ओर लिपटी और उसे मौलिक अराजकता वाले स्थान में खींच लिया। यदि ज़ेड अभी भी यहाँ होती तो लॉन्चेन को कुछ नहीं करना पड़ता। ज़ेड ने इसे स्वयं ही संभाल लिया होगा। जैसे ही काली मिट्टी ने सूमो के खून को निगल लिया, जीवन ऊर्जा और कानून शक्ति ने तत्काल अराजकता वाले स्थान में बाढ़ ला दी। अपने दम पर सूमो ने उत्परिवर्तित जीवन रूपों से पिछले सभी लाभों का मिलान किया। लॉन्चेन ने स्वर्गीय दाव वृक्ष को देखा। जैसे कि उसे उम्मीद थी, सबसे ऊपर एक नया फल दिखाई दिया, लेकिन फल सूख गया था और उस पर कानून बरबर थे। स्वर्गीय दाव की इच्छा आस्था की ऊर्जा के साथ उलझी हुई थी। ऐसा लगता है कि ये बलिदान प्रमुख गुटों के लिए सिर्फ मोहरे हैं। वे कमजोर समूहों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार भी हैं। एक बार नया युग आने पर उन्हें फेंक दिया जाएगा। यहाँ भी उनका कोई मूल्य नहीं होगा। लॉन्चेन ने आह भरी। उसने सूखे हुए स्वर्गीय दाव फल को काली मिट्टी में फेंक दिया। इसे निगल दिया गया और ऊर्जा का एक छोटा सा विस्फोट हुआ। बड़े भाई लॉन्चेन, चलो शिकार करने चलें। यदि हम अधिक कानून शक्ति इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास नए युग की छाप भी होगी और हम इस युग के कानूनों को नियंत्रित करने वाले विशेषज्ञ बन जाएंगे। होललिंगर ने आग्रह किया। लाशों की निरंतर धारा ने होललिंगर और अन्य लोगों को सबसे अधिक लाभ पहुंचाया था, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। वे और अधिक चाहते थे। तभी एक सितार बजने की आवाज आई, जिससे फ्लेमबर्ड संप्रदाय के सैकड़ों विशेषज्ञ दर्द से रोने लगे। लॉन्चेन द्वारा सूमो को मारने के बाद जियान ने हेवनली डेविल ज़ेथिर की भूमिका निभाई। उसके संगीत ने उनके दिलों को छू लिया और सभी गद्दार एक ही बार में प्रकट हो गए। लॉन्चेन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे बीच इतने सारे गद्दार होंगे। आपके संप्रदाय में होने की खबर रात होने से पहले फैल गई होगी। निश्चित रूप से सूमो जैसे और विशेषज्ञ आएंगे। ची युतोंग ने परेशान और शर्मिंदा होते हुए कहा। सभी ने सूमो की ताकत देखी थी। जैसे ही विनाशकारी कानून फीके पड़ गए, वरना स्वर्गों के शीर्ष व्यक्ति को मारने वाले के खिताब का दावा करने की उम्मीद में दौड़ पड़ा। सूमो को डर था कि अन्य लोग पहले वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए वह अपने खेती के आधार को स्थिर करने से पहले ही वहां पहुंच गया। वह दैवीय संप्रभु क्षेत्र में प्रवेश करने का मौका भी चूक गया। ये प्यारे अपनी किस्मत और अपना मिशन जानते थे, जबकि अन्य लोग अभी तक आगे नहीं बढ़े थे। वे अपनी योग्यता साबित करने के लिए जितने लोगों को मार सकते थे मार डालेंगे। इससे पहले कि नई सुबह अंधेरे को रोशन कर दे, वे अपने सभी दुश्मनों को खत्म कर देंगे और उनके संसाधनों पर कब्जा कर लेंगे। एक बार सुबह होने पर नए युग के अन्य विशेषज्ञ आगे बढ़ेंगे और ये अग्रदूत पीछे रह जाएंगे। अकेले स्वर्गीय भव्य दिव्य प्रांत में अनगिनत लोग थे जो लॉन्चेन को मारना चाहते थे। फ्लेमबर्ड संप्रदाय में कई गद्दार भी थे। लॉन्चेन के वहां होने की खबर पहले ही फैल चुकी थी। लॉन्चेन अब अंधेरे में मोमबत्ती की तरह खड़ा था। अनगिनत विशेषज्ञ अब उन पर निशाना साधेंगे। ची युतों की दोषी अभिव्यक्ति देखकर लॉन्चेन मुस्कुराए और उसके कंधे को थपथपाया। उन्होंने कहा, वे वैसे भी आ गए होते। अगर गद्दार नहीं होते तब भी वे फ्लेम गॉड संप्रदाय और स्पिरिट हॉट संप्रदाय पर हमला करते। ची युतों को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। ये सच्चा हर कोई जानता था कि दोनों संप्रदाय लॉन्चेन से जुड़े हुए थे। उनके शत्रु उन्हें कभी नहीं जाने देंगे। ची युलुओ ने तुरंत उनके आसपास का पता लगाया और चिल्लाया, बड़ी बहन, इलाका बदल गया है। आसपास की पर्वत श्रृंखला पूरी तरह से बदल गई थी। जो भूमि कभी बंजर थी वह अब जीवन से भरपूर थी। जमीन सभी प्रकार के पौधों से ढकी हुई थी, जिनमें कई ज्वाला तत्व वाले स्पिरिट पौधे भी शामिल थे। उत्तर पश्चिम में एक फूल दानव ने अपना स्वयंवर डोमेन बनाया था, लेकिन ची युलुओ ने इसे अकेला छोड़ दिया। ची युलुओ को जो समझ में आया, उससे पता चलता है कि फूल राक्षस संभवतः दैवीय सम्राट के दायरे में था। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि यह कहां से आया। युलुओ, फूल दानव एक ज्वाला तत्व जीवन रूप है। ये बुद्धिमान लगता है और इसकी आभा हिंसक नहीं है। इससे बात करने का प्रयास करें और देखें कि क्या आप इसे ज्वाला देवता संप्रदाय में शामिल कर सकते हैं। इसकी मूल ऊर्जा शिशुओं को नई लॉ कानूनों को समझने में मदद कर सकती है। बदले में आप इसे बढ़ने और इसे सुरक्षित रखने में मदद करने के लिए एक आत्मा एकत्रित गठन स्थापित कर सकते हैं। लॉन्चेन ने सुझाव दिया। लॉन्चेन की तीव्र इंद्रियों ने संरचनाओं से बाहर निकलते ही फूल दानव को पकड़ लिया था। ये बहुत सारी संभावनाओं वाला एक उत्परिवर्तित जीवन रूप था। अगर इसे अच्छे से पाला जाए तो यह एक अमूल्य खजाना बन सकता है। ठीक है। ची युतोंग और ची युलुओ तुरंत फूल दानव से बात करने के लिए उड़ गए। जियान, ज़ियाओकियान, मैं चारों ओर देखने जा रहा हूँ। अगर कोई अग्रदूत दिखाई देता है तो मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा, लॉन्चेन ने कहा। सूमो और ली वुजियू जैसे अग्रदूत बलिदान के मोहरे हो सकते हैं, लेकिन अभी वे अधिकांश प्रमुख गुटों के सबसे मजबूत तुरुप के पत्ते थे। सूमो बस एक मूर्ख था। वह अपनी खेती के आधार को स्थिर करने से पहले ही यहाँ आ गए थे। लेकिन कौन जानता था कि अग्रदूतों में और भी मूर्ख थे। लॉन्चेन ने अनुमान लगाया कि सूमो स्वर्गीय भव्य दिव्य प्रांत से बाहर निकल गया था। आखिरकार अग्रदूत बनाना भगवान ब्रह्मा के लिए बहुत बड़ा काम रहा होगा। उन्हें भगवान ब्रह्मा की योजनाओं का पालन करना था। भगवान ब्रह्मा लॉन्चेन की ताकत को जानते थे। वह ऐसा मूर्खतापूर्ण आदेश नहीं देंगे। जब भगवान ब्रह्मा ने अपनी चाल चली तो उन्होंने सुनिश्चित किया कि लॉन्चेन पूरी तरह से कुचल जाए। सूमो सिर्फ एक चेतावनी थी, जिससे लॉन्चेन को तैयारी के लिए अधिक समय मिल गया। हालांकि सूमो की कानून शक्ति अभी भी अस्थिर थी। ये लॉन्चेन पर दबाव डालने के लिए पर्याप्त थी। यदि सूमो दिव्य संप्रभु क्षेत्र में पहुंच गया था तो आमने सामने की लड़ाई में लॉन्चेन को यकीन नहीं हो रहा था कि वह जीत जाएगा। हालांकि भले ही इस दुनिया में विनाशकारी शक्ति क्षीण हो गई थी, कानून अभी भी अराजक थे। यह अभी भी उनकी खेती के आधार को आगे बढ़ाने का सबसे अच्छा समय नहीं था। यदि वे अब आगे बढ़े तो वे इन अराजक कानूनों को आत्मसात कर लेंगे। इतनी अस्थिर चीजों के साथ उनकी खेती का आधार अस्थिर हो जाएगा, जिससे वे अग्रदूतों से अलग नहीं होंगे। तो हर कोई अभी भी इंतजार कर रहा था। हालांकि वे खेती नहीं कर सकते थे, लेकिन अब वे इस दुनिया में घूम सकते थे, नए कानूनों के आदी हो सकते थे और नई खोजों की तलाश कर सकते थे। लॉन्चेन अभी ज्यादा दूर नहीं गया था कि वह अचानक रुक गया। रुको, ये है अध्याय 6982 रक्त विस्फोट गोली। एक स्पिरिट सोल नस, और यह अभी भी बढ़ रही है।
और घूम रही है। लॉन्चेन ने अपना हाथ जमीन पर रखा और जो कुछ उसने महसूस किया उस पर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। एक भूमिगत अयस्कशिला बढ़ रही थी और फ्लेम गॉड संप्रदाय की ओर बढ़ रही थी। पूरा क्षेत्र फ्लेम गॉड संप्रदाय का था और आसपास के सभी अयस्कशिलाओं का खनन बहुत पहले ही किया जा चुका था। ये स्पष्ट रूप से नया था। अयस्कशिला ड्रैगन की तरह भूमिगत होकर बढ़ती रही। आमतौर पर एक अयस्कशिला को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, लेकिन ये कुछ ही महीनों में प्रकट हो गया, जिसने लॉन्चेन की समझ को उलट दिया। इसके अलावा वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, मानो कोई चीज उसे फ्लेम गॉड संप्रदाय की ओर खींच रही हो। यह अयस्क क्षुद्र ज्वाला ऊर्जा से भरा हुआ था और लॉन्चेन इसके अंदर नए युग के नियमों को महसूस कर सकता था। हालांकि उन्हें एहसास हुआ कि यह कुछ ऐसा था जिसकी होलडिंगर को जरूरत थी। उन्होंने इसे न लेने का फैसला किया। स्पिरिट स्टोन न संभवतः फ्लेम गॉड संप्रदाय के कर्म भाग्य से यहाँ खींची गई थी, शायद पौराणिक हेवन में ड्रैगन ब्लेड से भी जुड़ी हुई थी। ये फ्लेम गॉड संप्रदाय का था, इसलिए इसे लेना सही नहीं होगा। इसके अलावा न सभी भी बढ़ रही थी। सबसे अधिक संभावना है ये तभी रुकेगा जब महान युग पूरी तरह से प्रकट होगा। जब लॉन्चेन चल रहा था तो एक पहाड़ी के ऊपर एक 3 फुट ऊंचे पौधे ने उसका ध्यान आकर्षित किया। क्या वे ब्लड स्पिरिट वर्मिलियन फल हैं? पौधे में मुट्ठी के आकार के 10 से अधिक फल थे। सबसे पहले लॉन्चेन ने सोचा कि वह चीजें देख रहा है। वह दौड़कर गया और फल पर लाल रंग की रेखाओं की जांच की। उनकी ऊर्जा को महसूस करने के बाद ही उन्हें विश्वास हुआ कि यह वास्तविक है। लॉन्चेन के मूल अराजकता स्थान में ब्लड स्पिरिट वर्मिलियन फल थे, लेकिन वहाँ वे केवल अंगूर के आकार के थे। मुट्ठी के आकार के इन फलों को देखकर उसे अपनी आंखों पर संदेह हुआ। ये भी उत्परिवर्तित हो गया है। लॉन्चेन सावधानी से पौधे के पास पहुंचा। वह कांप उठा, मानो डर गया हो। पौधे ने अपनी आत्मा विकसित कर ली थी और एक वृक्ष राक्षस बन गया था, लेकिन वह अभी भी बहुत कमजोर था। वह भागना चाहता था, लेकिन वह बता सकता था कि लॉन्चेन बहुत शक्तिशाली था। चिंता मत करो, बस मुझे अपना एक फल दे दो, लॉन्चेन ने कहा। 3 पके हुए सिंदूरी फल पौधे से गिरे और लॉन्चेन की ओर तैरने लगे। बाद में पौधे की ऊर्जा फीकी पड़ गई। लॉन्चेन ने फल लिया और अपना हाथ हिलाया और मिट्टी का एक ढेर पौधे की ओर भेजा। चूंकि आदिम अराजकता स्थान की आत्मा मिट्टी जीवन ऊर्जा से भरपूर थी, पौधा इतनी तेजी से बढ़ने लगा कि यह लगभग दिखाई देने लगा और इसकी आभा मजबूत हो गई। अचानक पौधे से रोशनी फूट पड़ी। ये पहाड़ी जड़ों और बाकी सबसे ऊपर तैरने लगा। उसकी शाखाओं पर लगे कई फल ऐसे हिल रहे थे मानो गिर जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है, ये 3 फल ही काफी हैं। जल्दी यह लड़ाई छिड़ने वाली है, इसलिए आपको चले जाना चाहिए, लॉन्चेन ने आग्रह किया। पौधे की पत्तियां हिल गईं, मानो लॉन्चेन को नमन कर रही हूँ। प्रकाश पहाड़ी के चारों ओर लिपटा हुआ है, उसे ऊपर उठा रहा है। फिर पौधा और पहाड़ी दोनों अंधेरे में गायब हो गए। लॉन्चेन ने सिंदूरी फलों को देखा। उनकी ऊर्जा इतनी घनी थी कि वो फूटने को तैयार थी और उसे लगा कि उसका अपना खून दौड़ने लगा है। नया युग आ गया है। हर जीवित चीज को जीवित रहने के लिए नए कानूनों के अनुरूप ढलना होगा, इसलिए उनके पास उत्परिवर्तन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। शायद इसलिए पुराने औषधीय पौधे और गोलियां अब काम नहीं करती हैं। क्या यही कारण है कि मैं अपना दायरा बढ़ाने के लिए और अधिक गोलियों का उपयोग नहीं कर सकता? लॉन्चेन बुदबुदाया। लॉन्चेन को एक विचार आया। उसने अपना हाथ हिलाया, दानव चंद्रमा कड़ाही को बाहर लाया और एक फल अंदर रख दिया। ब्लड स्पिरिट वर्मिलियन फ्रूट शीर्ष ग्रेट ब्लड एक्सप्लोजन बिल बनाने के लिए मुख्य घटक था। इस गोली की खास बात यह थी कि इसे एक ही घटक से परिष्कृत किया जा सकता था। दानव चंद्रमा कड़ाही हिल गई क्योंकि उसके अंदर आग की लपटें थीं, जो स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को खींच रही थी। होलिंगर, याओलिंगर, आप दोनों को इस समय ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। आखिरकार दुनिया के कानून बहुत अराजक है और आसपास की आध्यात्मिक क्यों ही इतनी अशुद्ध है, जो परिशोधन को सामान्य से कहीं अधिक कठिन बना देती है, लॉन्चेन ने कहा। इससे पहले याओलिंगर अपनी आंखें बंद करके भी इस तरह की गोली को आसानी से परिष्कृत कर सकती थी। हालांकि चूंकि नया युग पूरी तरह से नहीं आया था, कानून अभी भी बहुत अराजक थे। अब गोलियों को परिष्कृत करना अनिश्चितता से भरा था। हाँ बड़े भाई लॉन्चेन, दोनों ने एक सुर में जवाब दिया। आग की लपटें तेज हो गईं। होलिंगर ने केवल सूर्य ज्वाला का उपयोग किया क्योंकि इसकी शक्ति इस शुद्ध वातावरण के लिए सबसे स्थिर और बेहतर अनुकूल थी। इसके साथ उसने स्वर्ग और पृथ्वी की शुद्धतम ऊर्जा को आकर्षित किया। आमतौर पर वह गोलियों को परिष्कृत करने और उनकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मून फ्लेम और सन फ्लेम को मिलाती थी, लेकिन वर्तमान परिवेश में यिन और यांग संतुलन से बाहर थे, इसलिए अब इसे आजमाना अच्छा विचार नहीं था। चूंकि इसमें केवल एक ही औषधीय घटक था, इसलिए अगरबत्ती के आधे समय में ही गोली बन गई। इसके बनते ही उनके चारों ओर स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा हिंसक हो गई। अराजक कानून सामने आ गए, मानो गोली को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कानूनों को भी पता नहीं था कि कैसे आगे बढ़ना है। उनके चारों ओर का स्थान मुड़ गया और घूम गया। अचानक बिजली के अनगिनत बोर्ड दानव चंद्रमा काल्ड्रॉन पर गिरे, लेकिन उन्होंने इसकी सतह पर केवल हल्के निशान छोड़े। लॉन्चेन बिजली में 9 स्वर्गों और बाहरी दुनिया की इच्छा को महसूस कर सकता था, जिसका अर्थ है कि कोई भी कानून नहीं चाहता था कि यह गोली अस्तित्व में रहे। ऐसा लगता है कि चाहे कोई भी हो, उच्च स्तरीय औषधीय गोलियां स्वर्ग को चुनौती देने वाली चीजें हैं जिन्हें दुनिया अस्तित्व में नहीं रखना चाहती। लॉन्चेन ने आंख भरी। बिजली इतनी कमजोर थी कि लिंगर ने उसे सोखने की जहमत भी नहीं उठाई। उसने ये भी महसूस किया कि यह अशुद्धियों से भरा हुआ है और उनसे छुटकारा पाने के लिए ऊर्जा की तुलना में अधिक प्रयास की आवश्यकता होगी। जब बिजली फीकी पड़ गई तो दानव चंद्रमा कड़ाही थोड़ा हिल गया। लॉन्चेन ने ढक्कन खोला। हालांकि वह इसके लिए तैयार था, फिर भी उसने मन ही मन आंख भरी। अंदर 9 लाल रंग की औषधीय गोलियां थीं, जो माणिक की तरह चमक रही थीं। दवा की गंध उसकी नाक में भर गई, लेकिन कोई तेज ऊर्जा तरंगे नहीं थी। उच्च श्रेणी की स्पिरिट गोलियां। लॉन्चेन को शायद ही इस पर विश्वास हुआ। स्पिरिट पिल्स, ट्रेजर पिल्स और गोल्डन पिल्स। अपने सभी प्रयासों के बाद वो केवल तीनों में से सबसे निचले स्तर को ही बनाने में कामयाब रहा था, और यहाँ तक कि शीर्ष ग्रेड को भी नहीं। लॉन्चेन का मुंह हिल गया। उसे ये भी याद नहीं है कि आखिरी बार उसने रिफाइंड स्पिरिट गोलियां कब खाई थी। ऐसा लगता है कि अब वास्तव में गोलियों को परिष्कृत करने का अच्छा समय नहीं है। यह विचार उसके दिमाग में आया कि उसकी कीमिया कौशल खराब हो गई है, लेकिन उसने इसे तुरंत खारिज कर दिया। याओलिंगर अर्थ क्वाड्रॉन की शिष्या थी और उसकी सारी क्षमताएं उसे दे दी गई थीं। उसकी कीमिया कौशल इतनी मजबूत थी कि अगर उसका अपना भी फिसल गया होता तो याओलिंगर का नहीं फिसलता। तो समस्या पर्यावरण की होनी चाहिए। लॉन्चेन ने गोलियों को करीब से देखा और आश्चर्यचकित रह गया। ऐसा लगा कि पहले तो उसने उन्हें कमतर आंका था, फिर भी इन औषधीय गोलियों में शुद्ध कानूनी शक्ति होती है। जब लॉन्चेन आश्चर्यचकित होकर औषधीय गोलियों को देखता रहा तो एक बड़ी आकृति धीरे धीरे अंधेरे से उसके पीछे आ गई। मैं बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। लॉन्चेन ने खर्राटे लिए और अचानक आग की हथेली से बड़ी आकृति पर प्रहार किया। बूम! लेकिन लॉन्चेन तब हैरान रह गया जब उसने पाया कि उसे उड़ते हुए भेजा गया है। आग की लपटें फूट पड़ी और उसके सामने एक चट्टान जैसा जीव प्रकट हुआ। अध्याय 6983 अनुचित रूप से शक्तिशाली। छुपकर हमला करने वाला एक घर से भी बड़ी मकड़ी थी। इसका शरीर कोयले की तरह काला था, लेकिन आग की लपटों ने इसे धात्विक चमक दे दी। यह एक और उत्परिवर्तित जीवन रूप था। जब लॉन्चेन गोलियां परिष्कृत कर रहा था तो उसे स्पष्ट एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन वह ये नहीं बता सका कि यह कहां से आ रहा था। जब गोली तैयार हो गई तो उसने केवल उस पर ध्यान केंद्रित करने का नाटक किया। जैसे कि उसे उम्मीद थी, प्राणी ने मौका लिया और चुपचाप हमला कर दिया। लॉन्चेन ने सोचा कि वह इसे एक ही झटके में मार सकता है, लेकिन वह गलत था।
प्राणी की सुरक्षा इतनी मजबूत थी कि उसने उसे वापस गिरा दिया। मकड़ी ने एक पैर उठाया और भाले की तरह उस पर चला दिया। उसके हमले के जोर से जमीन धंस गई। जवाब में लॉन्चेन ने अपना हाथ उठाया, जिससे बैंगनी कीवी का विस्फोट हुआ। उसका सार रून प्रकट हुआ। मकड़ी के रुकते ही एक जोरदार धमाका हुआ, लेकिन लॉन्चेन फिर से गिर गया। इसकी कानून शक्ति सूमो से भी अधिक शुद्ध है। लॉन्चेन ने चौंकते हुए कहा, यह उत्परिवर्तित प्राणी अभी अभी दिव्य सम्राट के दायरे में पहुंचा था, लेकिन इसकी कानून शक्ति सूमो की तुलना में अधिक मजबूत थी। उत्तरार्ध बहुत तेजी से आगे बढ़ा था। उसने अपने चारों ओर की सभी अराजक कानून शक्ति को अवशोषित कर लिया था और गुणवत्ता के स्थान पर मात्रा को चुना था। कृष्णों के दैवीय संप्रभु बनने के बाद कानून की शक्ति उनके शरीर में भर जाएगी। उस समय किसी भी अशुद्धता को दूर करने में बहुत देर हो जाएगी। इस प्रकार अन्य लोग तोड़ते समय अशुद्धियों को तुरंत दूर करने का प्रयास करेंगे। भले ही वे उन सभी को साफ नहीं कर सके, फिर भी वे कम से कम आधे से छुटकारा पा लेंगे, जिससे उनका नियंत्रण बहुत मजबूत हो जाएगा। हालांकि ये अग्रदूत सिर्फ मोहरे थे। जितनी कम अशुद्धियां उन्होंने अवशोषित की, वे उतनी ही दूर तक जा सकते थे। कम से कम तब वे अपनी योग्यता साबित कर सकते थे। फिर भी सूमो बिल्कुल गलत नहीं था। मोहरे के रूप में वे देर सवेर अपना मूल्य खो देंगे और नए युग के विशेषज्ञों द्वारा पराजित हो जाएंगे। यदि वह 9 स्वर्गों के नंबर एक व्यक्ति को मार सकता है, तो उसका नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा और वह बिना पछतावे के मर सकता है। परिवर्तित मकड़ी अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ी और लॉन्चेन के ठीक सामने आ गई। उसके पैर बार बार उसके ऊपर आ रहे थे। लॉन्चेन ने तेज मुक्कों से जवाबी हमला किया। उन्होंने दर्जनों वार किए, लेकिन उन्हें बार बार हार का सामना करना पड़ा। मकड़ी के पैर बेहद सख्त थे, जो चमकते हुए धागों से ढके हुए थे। कानून की शक्ति की मदद से लॉन्चेन का मजबूत शरीर भी उसकी बाहों को घायल होने से नहीं रोक सका। इससे पहले लॉन्चेन ने कभी भी एक दिव्य सम्राट क्षेत्र के प्राणी द्वारा आहत होने की कल्पना नहीं की होगी। लेकिन नए युग की कानून शक्ति ने सब कुछ बदल दिया था। लॉन्चेन को अचानक ऐसा लगा जैसे इस युग ने उसे पीछे छोड़ दिया है, जैसे यह अब उसका नहीं रहा। यू जियाओकियान और ज़ियान ठीक समय पर घटनास्थल पर आ गए और उन्होंने देखा कि उत्परिवर्तित मकड़ी लॉन्चेन को वापस जाने के लिए मजबूर कर रही है। लॉन्चेन दोनों हैरान रह गए। नए दिव्य सम्राट मकड़ी के पास आश्चर्यजनक रूप से शुद्ध कानून शक्ति थी। बिल्कुल सही, इसे पकड़ने में मेरी मदद करो। इसे चलने मत दो, इसमें पृथ्वी की ऊर्जा है, इसलिए इसे जमीन पर मत गिरने दो। लॉन्चेन चिल्लाया और मकड़ी से बचना जारी रखा। ये सुनकर यू जियाओकियान और ज़ियान तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो गए। ज़ियान ने स्वर्गीय शैतान ज़ीथर को भी बुलाया। उनके समर्थन से लॉन्चेन ने अपने सार रून को प्रज्वलित किया और उसकी बैंगनी रक्त शक्ति बढ़ गई। बूम! लॉन्चेन ने मकड़ी के पैर पर मुक्का मारा, जिससे चिंगारी उड़ने लगी। धात्विक ध्वनि जोर से गूंज उठी। इस बार वो और मकड़ी दोनों वापस गिर गए। जैसे ही लॉन्चेन वापस आया, उसने हवा में कदम रखा और एक झटके में मकड़ी के सिर के ऊपर फिर से प्रकट हो गया। मकड़ी ताकतवर थी, लेकिन उसने अपना पूरा जीवन अंधेरे में बिताया था। कई शक्तिशाली प्राणियों को निगलने के बाद भी ये लॉन्चेन के युद्ध अनुभव से मेल नहीं खा सका। वायलेट ब्लड इन्फिनिटी वन गॉड स्लेइंग क्रॉस। लॉन्चेन की हथेली मकड़ी के सिर के पिछले हिस्से से टकराए। बूम! जमीन फट गई और आसमान कांपने लगा। जैसे ही मकड़ी को एक विशाल गड्ढे में गिराया गया, पृथ्वी की एक लहर उठी। ज़ियान और यू जियाओकियान आश्चर्यचकित थे कि इतनी भारी मार के बाद भी मकड़ी केवल घायल हुई थी। इसने काला खून उगल दिया, इसके पूरे शरीर पर रूंस जल उठे और लॉन्चेन को फिर से झटका लगा। क्या भयानक बचाव है! ज़ियान और यू जियाओकियान सदमे में चिल्लाए। क्या ये दुनिया वास्तव में इन उत्परिवर्तित जीवन रूपों पर हावी होने वाली थी? स्वर्ग अवरोधक ढाल। एक विशाल बैंगनी ढाल मकड़ी से टकराई, जिससे वह छेद से बाहर गिर गई। इससे और खून उगलने लगा। यहाँ तक कि जब लॉन्चेन ने अपना सब कुछ दे दिया, तब भी उन्हें एहसास हुआ कि नए युग की कानून शक्ति का उपयोग करना बहुत कठिन था। उसके हमले घातक क्षति नहीं पहुंचा सके। थोड़ी देर के बाद लॉन्चेन की बैंगनी रक्त ऊर्जा लगभग खत्म हो गई, लेकिन परिवर्तित मकड़ी अपनी चोटों के बावजूद भी पूरी ताकत से लड़ती रही। मैं ये कोशिश करूंगा। लॉन्चेन ने अचानक रक्त विस्फोट की गोलियों में से एक को अपने मुंह में डाल लिया। अगले ही पल लॉन्चेन का सार रून दिव्य प्रकाश से चमक उठा। उसे अपने बैंगनी रक्त में एक अजीब सी नई शक्ति प्रवाहित होती महसूस हुई। अब लॉन्चेन को ऐसा लगा जैसे वह स्वर्ग और पृथ्वी की पुकार सुन सकता है। उसने महसूस किया कि उनका आशीर्वाद और एक शक्ति उसका समर्थन कर रही है। लॉन्चेन ने फिर हमला किया। इस बार उसकी मुट्ठी से दिव्य रोशनी चमकी, खून फूट पड़ा और मकड़ी का पैर नष्ट हो गया। मकड़ी चिल्ला उठी। आखिरकार डर लग रहा था। मकड़ी के पैर जमीन पर टकराए और उसे रूनों से ढक दिया। धरती पानी की तरह लहरा उठी। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? ज़ियान चिल्लाया। ज़ियान ने सितार के तारों पर अपना हाथ फिराया। जमीन पर लहरें अपनी जगह पर जम गईं, मानो समय रुक गया हो। उसी समय लॉन्चेन की मुट्ठी मकड़ी के सिर पर लगी। वही सिर जो उसके गॉड स्लेइंग क्रॉस से बच गया था, उसमें अब एक खूनी छेद था। तो आपको इसकी रक्षा को तोड़ने के लिए नए युग के कानूनों का उपयोग करना होगा। भले ही ब्लड एक्सप्लोजन बिल में थोड़ी सी कानूनी शक्ति थी, ये लॉन्चेन के लिए मकड़ी की सुरक्षा को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त थी, जिसे तोड़ना पहले असंभव लग रहा था। केवल कुछ प्रहारों के साथ लॉन्चेन ने मकड़ी के सबसे मजबूत बिंदुओं को निशाना बनाया और उन्हें अपंग कर दिया। मकड़ी ने भागने की कोशिश की, लेकिन बार बार उसे रोक दिया गया। कोई चाल नहीं बची होने पर लॉन्चेन ने इसे एक ही झटके में खत्म कर दिया और उसके शरीर को मौलिक अराजकता वाले स्थान में फेंक दिया। लड़ाई के बाद ज़ियान गंभीर नजर से लॉन्चेन की ओर चला गया। उसने कहा, लॉन्चेन, यह अच्छा नहीं है। अगर हम नए युग की कानून शक्ति को अवशोषित नहीं करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम नए युग के आने तक इसे बना पाएंगे। अध्याय 6984 उत्परिवर्तित ड्रैगन छिपकली। ज़ियान के पास चिंता करने का अच्छा कारण था। यहाँ तक कि एक सूमो भी जल्दबाजी में मूर्ख होने के बावजूद अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। जैसे जैसे समय बीतता गया और अधिक खतरनाक विशेषज्ञ प्रकट हो सकते थे और उनके दुश्मन और अधिक मजबूत होते जाएंगे। इसके अलावा इन उत्परिवर्तित जीवन रूपों का इस युग में बहुत बड़ा लाभ था। वे पहले ही विनाश की अंतिम अवधि से बच चुके थे और अब वे तेजी से बढ़ना शुरू कर देंगे। जब कानूनों को अवशोषित करने और नियंत्रित करने की बात आई, तो इन उत्परिवर्तित जीवन रूपों का दबदबा था। यह बाहरी शैतानों के म्यूटेंट के लिए भी सच था। ये लॉन्चेन और अन्य लोगों के लिए भी सबसे खतरनाक अवधि थी। नया युग अभी तक पूरी तरह से नहीं आया था और यह वह समय था जब मौर्य के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले अग्रदूत अपनी योग्यता साबित करेंगे। नए युग की शुरुआत से पहले उन्होंने अपने सभी शत्रुओं का सफाया करने की योजना बनाई। वे सचमुच पागलों का एक समूह थे। इसके अलावा ये बात पहले ही फैल चुकी थी कि लॉन्चेन फ्लेम गॉड संप्रदाय में था। वे केवल इंतजार करते रहने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। लॉन्चेन, मैं फ्लेम गॉड संप्रदाय की रक्षा करूंगा। तुम्हें जाना चाहिए और मजबूत होना चाहिए, ज़ियान ने कहा। लेकिन ये ठीक है, स्वर्गीय शैतान ज़ीथर अच्छी तरह से ठीक हो रहा है। यदि अग्रदूतों को अभी तक दिव्य संप्रभु क्षेत्र तक नहीं पहुंचना है, तो मैं उनसे निपट सकता हूँ। जियाओकियान और यूडोंग भी मेरे साथ यहाँ हैं, ज़ियान ने कहा। यू जियाओकियान ने भी सिर हिलाया। लॉन्चेन ने इस पर विचार किया और ज़ियान से सहमत हुए। स्वर्गीय शैतान सितिर 10 महान मौलिक अराजकता वाली दिव्य वस्तुओं में से एक था। ज़ियान की मदद से जो अग्रदूत दिव्य संप्रभु क्षेत्र तक नहीं पहुंचे थे, वे उसे धमकी देने में सक्षम नहीं होंगे। उस स्थिति में मैं अब दोनों पर भरोसा करूंगा, लॉन्चेन ने कहा। उसने एक गहरी सांस ली और उन दोनों को कसकर गले लगा लिया।
जियान ने लॉन्चेन की पीठ थपथपाई और धीरे से कहा, मुझे पता है कि तुम्हारे पास मजबूत होने का एक तरीका है। इस मौके को मत चूको, क्योंकि अगली लड़ाई बहुत खूनी होगी। नए युग के आने से पहले हमारे दुश्मन हमें मारने के लिए कुछ भी करेंगे। जियान ने चीजों को स्पष्ट रूप से देखा। अतीत में लॉन्चेन ने अपने क्षेत्र में सभी को हराया था और वह बेजोड़ था। इसके लिए कई गुट उनसे नफरत करते थे और उनसे डरते थे। अब आखिरकार उनके पास नया युग शुरू होने से पहले उससे छुटकारा पाने का मौका था। केवल अगर ये गुट लॉन्चेन को मारने के लिए वरिष्ठ विशेषज्ञों को भेजते हैं तो व्यापक बुजुर्ग, वाइनगॉड या दी सेंट उसकी मदद के लिए आएंगे। लेकिन अगर हमलावर युवा पीढ़ी से होते तो इसे मार्शल पद की लड़ाई के हिस्से के रूप में देखा जाता, इसलिए उनके पास लॉन्चेन की मदद करने का कोई कारण नहीं था। अग्रदूतों को अभी भी इस युग की शीर्ष प्रतिभाएं माना जाता था। यह उनके लिए बदला लेने और अपना नाम कमाने का एक दुर्लभ मौका था। ध्यान रखना, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। लॉन्चेन ने अलविदा कहा और यू जियाओकियान को नया स्वर्गीय दाव फल दिया। चूंकि ये परिवर्तित मकड़ी एक बाहरी शैतान थी, इसलिए वह इसे अवशोषित कर सकती थी। यू जियाओकियान और जियान फ्लेम गॉड संप्रदाय के आसपास खोजबीन करते रहे। उन्हें अपने परिवेश को समझने की जरूरत थी। लॉन्चेन अंधेरे में गायब हो गया। अधिक अवसर खोजने के लिए उसे एक बड़े क्षेत्र की खोज करने की आवश्यकता थी। जैसे जैसे दुनिया में विनाशकारी ऊर्जा क्षीण होती गई, अंधेरे में लॉन्चेन की इंद्रियां धीरे धीरे बेहतर होती गईं। फिर भी उनकी धारणा अंधेरे में एक छोटी मोमबत्ती की तरह थी। हजारों मील तक फैले प्रदेशों वाले जंगली जानवरों की तुलना में उसकी सीमा लगभग कुछ भी नहीं थी। फिर भी कुछ ही घंटों के भीतर लॉन्चेन को 3 उत्परिवर्तित औषधीय पौधे मिले, लेकिन उनकी गुणवत्ता बहुत कम थी और वे अभी भी अपरिपक्व थे, इसलिए वे लॉन्चेन के लिए बेकार थे। दुर्भाग्य से मजबूत औषधीय पौधों ने पहले ही आध्यात्मिकता प्राप्त कर ली थी और वे अपने आप आगे बढ़ सकते थे। वे अंधेरे में अपने लिए संभावनाएं तलाश रहे थे। उन कुछ घंटों में लॉन्चेन ने 2 उत्परिवर्तित राक्षसी जानवरों को मार डाला। दोनों कमजोर थे और उन्हें हराना आसान था। लॉन्चेन ने उन्हें काली मिट्टी में फेंकने से पहले उनकी आत्माओं को खोजने की कोशिश की, लेकिन वे उतने चतुर नहीं थे। उसने केवल कुछ धुंधली छवियां देखी और यह नहीं जान पाया कि वे कैसे परिवर्तित हो गईं। उन्होंने अभी तक आध्यात्मिकता प्राप्त नहीं की थी, लेकिन वे पहले से ही शक्तिशाली थे। एक बार जब उन्होंने ऐसा कर लिया तो ये परिवर्तित जीवन रूप वास्तव में असाधारण होंगे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि स्वर्गीय शैतान जीतर ने कहा कि इस दुनिया पर 3 बुतों का शासन होगा। खून की गंध। लॉन्चेन बुदबुदाया। उसका चेहरा तनावग्रस्त हो गया। ये खून किसी राक्षस या शैतान का नहीं था, यह मानव था। खून के निशान के बाद लॉन्चेन को एक पहाड़ी गेट मिला जो पहले ही ढह चुका था। उसने एक टूटा हुआ चिन्ह देखा, इंपीरियल रिवर माउंटेन मैनर। लॉन्चेन को तुरंत बेचैनी महसूस हुई। वह जल्दी से अंदर गया और खून की गंध और भी तेज हो गई। संप्रदाय की सुरक्षात्मक संरचनाएं टूट गई हैं। लॉन्चेन ने चिल्लाकर कहा। लॉन्चेन ने तुरंत समस्या देखी और अंदर भाग गया। हर जगह खून था, लेकिन कोई शव नहीं था। वह स्थान खंडहर हो गया था, मानो किसी जंगली जानवर ने उसे तोड़ दिया हो। कानून में कड़ा उतार चढ़ाव अभी भी हवा में बना हुआ है। इतने शक्तिशाली हमले में हताहत होना चाहिए था, लेकिन लॉन्चेन को कोई शव नहीं मिला। ऐसा लगा मानो किसी ने पहले ही युद्ध का मैदान साफ कर दिया हो। लॉन्चेन और गहराई में चला गया। खंडहरों से वह बता सकता था कि यह स्थान कभी गौरवशाली था, शायद फ्लेम गॉड संप्रदाय के बराबर भी। खून की गंध और भी तेज हो गई। जागीर के मध्य में उसने जमीन के नीचे से एक रोशनी चमकती हुई देखी। लॉन्चेन ने अपनी उपस्थिति छिपा ली और करीब आ गया। वहाँ एक बहुत बड़ा छेद था जो शायद किसी शक्तिशाली हमले से बना था। छेद के तल पर उसने एक विशाल ड्रैगन छिपकली देखी। इसके मुंह में एक बड़ा रक्तलाल लौका गोला था। जब लॉन्चेन ने लौका गोला देखा तो उसकी आंखें ठंडी हो गईं। उसमें से खून की गंध आ रही थी। अब उसे समझ आया कि उसे कोई लाश क्यों नहीं मिल सकी। इस ड्रैगन छिपकली ने वास्तव में उन सभी को परिष्कृत कर दिया था। उस रक्त गोले में ड्रैगन छिपकली के दानव को नीदान को रखा गया था। रून्स इसकी सतह पर चले गए और यह कानून की शक्ति से भरा था। बूम! अचानक ड्रैगन छिपकली के नीचे की जमीन फट गई। इसने रक्त क्षेत्र और निदान को निगल लिया, फिर अपनी आंखों में जहर भरकर लॉन्चेन को घूरने लगा। यह उसे भाग गया था। लॉन्चेन अंधेरे से बाहर निकला और थोड़ा उलझनने लग रहा था। आपको 9 स्वर्गों के नियमों द्वारा पोषित किया गया था, लेकिन आपने उन्हें परिष्कृत करने के लिए 9 स्वर्गों के मूल विशेषज्ञों को मार डाला। ये दुनिया वास्तव में अराजक है। अध्याय 6985 एवलमून अवेकेंस। जब रूपांतरित ड्रैगन छिपकली ने लॉन्चेन की ओर देखा तो हवा में दिव्य इच्छा का विस्फोट हुआ। लॉन्चेन आश्चर्यचकित रह गया। क्या इस ड्रैगन छिपकली को बुद्धि प्राप्त हो गई थी? क्या इसने वास्तव में उसे पहचान लिया? अचानक लॉन्चेन को उस रक्त क्षेत्र की याद आई जिसे प्राणी परिष्कृत कर रहा था और उसने पूछा, तो आपने उनकी मांस, आत्मा और यादों को खा लिया? मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि आपने उनकी दिव्य क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए उनके रक्त को परिष्कृत किया है ना? तुम्हें लगता है कि तुम शक्तिशाली हो। मैं इसे नहीं खरीदेगा, लॉन्चेन ने चिल्लाकर कहा। परिवर्तित ड्रैगन छिपकली ने लॉन्चेन को करीब से देखा। उसका शरीर तनावग्रस्त हो गया और उसकी पूंछ गई, जिससे उनके चारों ओर की हवा तरंगित हो गई। जीव से एक शक्तिशाली दबाव फूटा, जिससे क्षेत्र तुरंत भर गया। ये ईश्वरीय इच्छा के माध्यम से संचार कर सकता है, लेकिन केवल सरल विचारों में। वास्तविक बातचीत इससे परे थी। ड्रैगन छिपकली ने बिना किसी चेतावनी के हमला कर दिया। इसके तराजू अजीब रूनों के जलने से चमक उठे। इसकी असली ताकत का पता चला। ये दैवीय सम्राट स्तर के शिखर पर था। ये लगभग दैवीय सम्राट क्षेत्र के महान चक्र तक पहुंच गया था और एक साथ रून बनाना शुरू कर रहा था। इसके अलावा इसकी कानूनी शक्ति भयानक हद तक संकुचित हो गई थी और इसने पहले ही अपना स्वयं का डोमेन बना लिया था। बूम! इसने अपना मुंह खोला और एक रक्तलाल तलवार बनाई जो सीधे लॉन्चेन पर गिरी। लॉन्चेन के माथे पर एक एसेंस रून दिखाई दिया। उसने अपना हाथ उठाया और हेवन ब्लॉकिंग शील्ड को बुलाया, लेकिन तलवार तुरंत उसमें से निकल गई। ड्रैगन छिपकली के पास सिर्फ मजबूत कानून शक्ति नहीं थी, इसने ये तकनीक इंसानों से चुराई थी। अपनी कानून शक्ति को मानवीय दैवीय क्षमताओं के साथ जोड़कर इसने एक ऐसा हमला बनाया जो अविश्वसनीय रूप से तेज था। सौभाग्य से लॉन्चेन को उम्मीद नहीं थी कि हेवन ब्लॉकिंग शील्ड हमले को रोक देगी। उसने अपने शरीर को मोड़ लिया और ढाल को आड़ के रूप में इस्तेमाल करते हुए आसानी से चकमा दे गया। भीषण हमले ने लॉन्चेन का खून खौला दिया। लॉन्चेन चिल्लाया, आइए देखें आप वास्तव में कितने मजबूत हैं। लॉन्चेन आश्चर्यचकित था कि छिपकली के पहले हमले से भी उसे वास्तविक खतरे का एहसास हुआ। इतने मजबूत प्रतिद्वंद्वी का सामना करना एक दुर्लभ मौका था। चूंकि वे फ्लेम गॉड संप्रदाय से बहुत दूर थे, इसलिए लॉन्चेन को आसपास क्षति पहुंचाने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वह बिना रुके लड़ सकता था। एक झटके में लॉन्चेन ड्रैगन छिपकली के सिर पर जा गिरा, लेकिन उसकी पूंछ तुरंत उस पर टूट पड़ी, जिससे पता चला कि वह कितनी तेजी से प्रतिक्रिया कर सकती है। बूम! जिस स्थान पर लॉन्चेन खड़ा था वहां विस्फोट हो गया, लेकिन वह पहले ही बाईं ओर चकमा दे चुका था और अपनी हथेली से उसके गले पर वार किया। बैंगनी रक्त इंफिनिटी 1 गॉड स्लेइंग क्रॉस। ड्रैगन छिपकली झटके से कांप उठी और लॉन्चेन पीछे की ओर गिर गया। दिलचस्प, इसके तराजू में रून्स हैं जो मेरी 30% शक्ति को पुनर्निर्देशित करते हैं और अन्य 30% को अवशोषित करते हैं। बाकी लोग अपने बचाव में भी नहीं पहुंच सके। लॉन्चेन ने बुदबुदाया, उसकी आंखें चमक उठी। यह अजगर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। लॉन्चेन ने किसी कमजोर स्थान पर निशाना नहीं साधा था क्योंकि वह लड़ाई को जल्द खत्म नहीं करना चाहता था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है।
मानव जाति चीटी। इस हमले ने उत्परिवर्तित ड्रैगन छिपकली को सफलतापूर्वक उकसाया था। जैसे ही वह गरजा, उसके सभी तराजू अचानक जगमगा उठे। रून्स ने इसके तराजू पर इकट्ठा होकर एक तेज तलवार बनाई, जिसने लॉन्चेन पर गोली चला दी। लॉन्चेन ने चकमा देने के लिए स्टार क्लाउड स्टेप्स का इस्तेमाल किया। 7 तेज कदमों के बाद तलवार ने उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को तोड़ डाला, लेकिन फिर भी वो उसे छू नहीं सकी। ड्रैगन छिपकली गुस्से में दहाड़ने लगी और अपने पंजे जमीन पर पटक दिए। पृथ्वी फट गई, जिससे प्रकाश के 4 स्तंभ आकाश में फैल गए। ये जानता है कि संरचनाओं का उपयोग कैसे करना है, लॉन्चेन ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। फिर भी वो तेजी से एक खंभे के पास गया और उस पर अपनी हथेली से प्रहार किया। प्रकाश का खंभा टूट गया और बाकी 3 खंभे एक साथ ढह गए। यह एक और दिव्य क्षमता थी जिसे छिपकली ने इंसानों से चुराया था, लेकिन चूंकि इसमें मानव शरीर, हाथ की मुहर या मंत्रों का अभाव था, इसलिए ये क्षमता का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर सका। ये समान क्षमता का उपयोग करने वाले मानव की तुलना में थोड़ा धीमा था और थोड़ी सी देरी भी घातक हो सकती थी। यही कारण है कि दानव विशेषज्ञों ने अपनी क्षमताओं को प्राथमिकता दी, जब तक कि वे मानव तकनीकों का उपयोग करने के लिए मानव रूप में परिवर्तित नहीं हो गए। भले ही मानव रूप धारण करने से उनकी राक्षस वंश शक्ति सीमित हो गई, इसने उन्हें दैवीय क्षमताओं का तेजी से और अधिक सुचारू रूप से उपयोग करने दिया। दूसरी ओर राक्षसी जानवर के रूप में वे अधिक शक्ति का उपयोग कर सकते थे, लेकिन लंबे समय तक कास्टिंग करने से दूसरों के लिए उन्हें रोकना या यहाँ तक कि उन्हें मारना आसान हो गया। इसलिए भले ही कई राक्षसी जानवरों ने स्टार मास्टर द्वारा मानव सम्राट क्षेत्र बनाने के बारे में शाप दिया हो, लेकिन उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि दिव्य क्षमताओं का तेजी से और अधिक विविधता के साथ उपयोग करना महान था। बूम! लॉन्चेन ने छिपकली के पेट में लात मारी। वह अपने बचाव को नहीं तोड़ पाई, लेकिन छिपकली दर्द से कराह उठी। एक रक्त लाल चंद्रमा का ब्लेड हवा में कट गया। लॉन्चेन तेजी से चकमा देकर किनारे की ओर भाग गया और हमले में वह बमुश्किल छूट सका। रास्ते में अनगिनत पहाड़ों को नष्ट करते हुए ब्लेड अंधेरे में गायब हो गया। तुम सचमुच बहुत चालाक हो। आपने मुझे ये समझाने के लिए कि आप धीमे हैं, मानवीय दिव्य क्षमताओं का उपयोग किया, लेकिन आपके पास जन्मजात दिव्य क्षमताएं भी हैं जिनका आप तुरंत उपयोग कर सकते हैं। अगर मैंने पर्याप्त तेजी से प्रतिक्रिया नहीं की होती तो मैं मर चुका होता, लॉन्चेन ने खाली चेहरे के साथ कहा। वास्तव में लॉन्चेन ऐसी किसी चीज के प्रति सचेत था। आखिरकार उत्परिवर्तित छिपकली 2 प्रकार के कानूनों से बनाई गई थी। अपनी स्वयं की दिव्य क्षमताओं के बिना यह उन कानूनों के अनुसार मर गया होता या अन्य उत्परिवर्तित जानवरों द्वारा खा लिया गया होता। लॉन्चेन ने अपने बैंगनी खून का उपयोग करके ड्रैगन छिपकली से घंटों तक लड़ाई की। जब वह शक्ति समाप्त हो गई तो वह अपने सर्वोच्च रक्त में बदल गया। उनका सर्वोच्च रक्त उपयोग में आने से पहले कुछ घंटों तक जीवित रहा, फिर वह अपने ड्रैगन रक्त में बदल गया। जब लॉन्चेन ने सॉवरेन किंग ड्रैगन ब्लड का इस्तेमाल किया तो ड्रैगन छिपकली ने आखिरकार डर दिखाया। उसे लग रहा था कि इसे दबाया जा रहा है। अब छिपकली को अपनी जान पर खतरा महसूस हुआ। जब लॉन्चेन का बैंगनी खून खत्म हो गया तब भी छिपकली में 70% ऊर्जा बची हुई थी। जैसे ही उसे लगा कि वह जीत सकता है, लॉन्चेन ने अपने सुप्रीम ब्लड की ओर रुख कर लिया। इसने तुरंत लॉन्चेन को अपने सुप्रीम ब्लड का उपयोग करने के लिए मजबूर किया, लेकिन इसकी अपनी ऊर्जा का 40% से भी कम बचा। अपने विशाल भंडार के बावजूद भी इसे खतरा महसूस होने लगा था। फिर भी वो लॉन्चेन को मारने की उम्मीद में लड़ता रहा, लेकिन जैसे ही लॉन्चेन का सर्वोच्च रक्त खत्म हो गया और उसने अपने ड्रैगन रक्त का उपयोग किया, छिपकली भागना चाहती थी। हालांकि लॉन्चेन अब इसे भागने नहीं देने वाला था। छिपकली उससे धीमी थी और उसकी ऊर्जा खत्म हो रही थी। संप्रभु राजा ड्रैगन क्राउन द्वारा ड्रैगन जाति से संबंधित सभी जीवन रूपों को दबाने के साथ लड़ाई सिर्फ एक अगरबत्ती के समय में समाप्त हो गई। उत्परिवर्तित जीवन रूपों में विशाल ऊर्जा भंडार होता है, जो उसी क्षेत्र के अन्य प्राणियों की तुलना में 100 गुना अधिक होता है। अपने मजबूत शरीर और प्राकृतिक नियम के कारण वे लगभग अपराजय हैं। कैसा सिरदर्द है, लॉन्चेन ने आंख भरी। यदि लॉन्चेन पूरी ताकत लगाने को तैयार होता तो वह उसे कुछ ही चालों में मार सकता था, लेकिन वह पहले इसकी ताकत का परीक्षण करना चाहता था। इन उत्परिवर्तित जीवन रूपों में कमजोरियां थीं, उनकी ऊर्जा अशुद्ध थी, उनकी क्षमताओं में खामियां थी, उनका नियंत्रण कमजोर था और वे बहुत चतुर नहीं थे। लेकिन समय के साथ ये समस्याएं गायब हो जाएंगी और तब वे वास्तव में भयावह होंगी। लॉन्चेन का ये भी मानना था कि इस कठोर दुनिया में जहां ताकतवर कमजोरों का शिकार करते हैं, कुछ स्वर्ग विरोधी उत्परिवर्ती अंततः शीर्ष पर पहुंच जाएंगे। ड्रैगन छिपकली जमीन पर बेहोश पड़ी थी जब काली रोशनी का एक बोल्ट उसके पेट में लगा। अचानक एक भयावह हंसी गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी, जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। पहले से ही अंधेरी भूमि और भी अधिक अंधेरी होती दिख रही थी। हा, मैं एविलमून अंततः एकांत से बाहर आ गया हूँ। ड्रैगन छिपकली बेहोश होकर जमीन पर पड़ी थी, तभी काली रोशनी का एक बोल्ट उसके पेट में घुस गया। हा, मैं एविलमून अंततः एकांत से बाहर आ गया हूँ। एक भयानक हंसी गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी, जिसने पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। ये काली काली दुनिया अचानक और भी अधिक अंधकार में लगने लगी। अध्याय 6986 विनाश के बाद सृजन। एक खून के रंग का कृपाण उत्परिवर्तित ड्रैगन छिपकली की रक्षा के माध्यम से कट गया और हवा में तैर गया। ड्रैगन छिपकली का निदान उसकी नोक पर लटका हुआ था। एविलमून वापस आ गया था और वह इतना लाल दिख रहा था कि ऐसा लग रहा था कि ताजा खून टपकने को तैयार है। अजीब रेखाओं ने उसके ब्लेड को ढक दिया और किनारा मंत्रमुग्ध कर देने वाली तेज रोशनी से चमक उठा। लॉन्चेन को लगा कि दुनिया की ऊर्जा तेजी से खत्म हो रही है, यहाँ तक कि संसार के नियम भी डर के मारे पीछे हटने लगे। एविलमून कांप उठा। निदान को तब तक सुखाता रहा जब तक कि वह धूल में न बदल गया। अंदर की सारी शक्तिशाली ऊर्जा एक पल में निगल ली गई। मुझे मास्टर एविलमून कहो, अब से मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, एविलमून ने चिल्लाकर कहा। राक्षसी रक्त की रोशनी उसके ऊपर चमकी, जैसे शैतान की आंख लॉन्चेन को घूर रही हो। लॉन्चेन ने खर्राटा लिया। तो आप अंततः बाहर आने को तैयार हैं। आपने अपनी दूसरी अवस्था में महारत हासिल कर ली होगी, है ना? नहीं, क्या बकवास है, लॉन्चेन ने मान की। आप इतने लंबे समय तक एकांत में थे और अभी भी अपनी दूसरी अवस्था में महारत हासिल नहीं कर पाए हैं, तो फिर आप किस बात का घमंड कर रहे हैं? हे, मुझे इसके लिए विधि मिल गई है, ये केवल समय की बात है। चिंता मत करो, यहाँ मेरे साथ कोई भी तुम्हें छू नहीं पाएगा। एविलमून आत्मविश्वास से मुस्कुराया। क्या आप उस शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं? लॉन्चेन से पूछा। हे, लेकिन निश्चित रूप से। सच में मुझे अपने दूसरे रूप में महारत हासिल करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने अपना मन बदल दिया। मैंने इसे रोक दिया और अपनी सारी शक्ति अपने ब्लेड के किनारे पर इकट्ठा कर ली। आपने ये भी देखा कि आप इसे इतने लंबे समय तक कैसे नहीं हरा सकते थे, लेकिन मेरी सक्रिय धार ने तुरंत इसे टुकड़ों में काट दिया। लेकिन ये रक्षा की कीमत पर आता है, लॉन्चेन ने शिकायत की। चूंकि उनकी आत्माएं जुड़ी हुई थी, लॉन्चेन को सब कुछ पता था। स्वाभाविक रूप से आपको अपनी सारी ऊर्जा ब्लेड के किनारे पर खर्च करनी होगी। मैंने सिर्फ अपनी रक्षा नहीं छोड़ी, मैंने अपने सभी मूल और रून्स को भी छोड़ दिया, एविलमून ने कहा। लॉन्चेन स्तब्ध रह गया। ये सच था, किनारे पर रून्स को छोड़कर बाकी सभी चले गए थे। उसे केवल नस जैसी रेखाएं ही शेष दिखी, यहाँ तक कि स्प्लिट द हेवेंस के 9 रूपों के लिए रन भी गायब हो गए थे। अविश्वास से देखते हुए लॉन्चेन ने बुदबुदाया, तो तुम हो? गंभीर स्वर में एविलमून ने कहा। एक 9 सितारा उत्तराधिकारी के रूप में आप स्टार मास्टर की तुलना में एक अलग रास्ते का अनुसरण करते हैं। अपने एकांत के दौरान मैंने गहराई से विचार किया, विशेष रूप से उस पुरानी कड़ाही ने मुझे जो बताया। ऐसा लग रहा था कि यह कुछ महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है।
मुझे अचानक एहसास हुआ कि मेरा अतीत मेरे भविष्य की बेरिया नहीं होना चाहिए। केवल अतीत को पीछे छोड़कर ही मैं आगे आने वाली चीजों को अपना सकता हूँ। एवेलमून के शब्दों ने लॉन्चेन के अंदर कुछ गहराई तक हलचल मचा दी, खासकर भविष्य का स्वागत करने के लिए अतीत को पीछे छोड़ने का विचार। ऐसा लगा जैसे वह अपना ही प्रतिबिंब देख रहा हो। वह हमेशा इस बात से जूझता रहा कि वह स्टार मास्टर का पुनर्जन्म है या नहीं। भले ही उसने खुद को बताया कि वह सिर्फ मैं ही हूँ, फिर भी यह सवाल उसे परेशान कर रहा था। वह सचमुच सच जानना चाहता था। हालांकि एवेलमून के शब्दों ने उसे प्रबुद्ध कर दिया, जिससे सब कुछ अचानक स्पष्ट हो गया। लॉन्चेन ने आंख भरते हुए कहा, एवेलमून, मुझे कभी नहीं पता था कि तुम इतने बुद्धिमान हो। एवेलमून ने हंसते हुए कहा, यदि आप घुटने टेकेंगे और मुझे मास्टर कहेंगे तो मैं आपको वो सब कुछ सिखा दूंगा जो मैं जानता हूँ। स्क्रैम, हम आपके पास केवल एक ही प्रकार का कोर रून बचा है। आप क्या योजना बना रहे हैं? लॉन्चेन ने तिरस्कारपूर्वक पूछा। भले ही केवल एक कोर रून बचा हो, मेरे पास अभी भी मेरा शरीर है। मैं अपना खुद का दाव और कानून बनाऊंगा। अगर मैं अपना हाथ पकड़ता हूँ तो मैं केवल वही पकड़ सकता हूँ जो मेरी मुट्ठी में फिट बैठता है, लेकिन अगर मैं इसे खोलता हूँ तो पूरी दुनिया मेरी उंगलियों पर है। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सभी को जब्त कर लूंगा। सभी 10,000 दाव और कानून मेरे होंगे। विनाश के माध्यम से मेरी रचना खुद का और भी बड़ा संस्करण बनाएगी। एवेलमून ने गुर्राया। लॉन्चेन ने प्रभावित नहीं किया, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत प्रभावित हुआ। सोचने का यह तरीका सचमुच अभूतपूर्व था। वह कॉल्ड्रॉन या हेवनली डेविल जितेव से ऐसी मानसिकता को महसूस नहीं कर सका। एवेलमून को भाग्य के बंधन से बचने की इच्छा थी। वह कोई ऐसी चीज नहीं थी जो किसी वस्तु भावना में होनी चाहिए। तो आपके पास तेज धार के अलावा और क्या क्षमताएं हैं? लॉन्चेन से पूछा। कोई नहीं। उद्धरण चिन्ह और उद्धरण चिन्ह। क्या ये सामान्य नहीं है? मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मैं मूल रूप से एक नवजात शिशु हूँ। अपनी कुशाग्रता बनाए रखने में सक्षम होना पहले से ही प्रभावशाली है। लॉन्चेन ने अपना हाथ लहराया। उसके हाथ में एक पंखुड़ी गिरी तो उसने उसे हल्के से दबा दिया। पंखुड़ी तुरंत टूट गई, मानो वह जम गई हो। ये थोड़ा सा दबाव भी नहीं झेल सका। लॉन्चेन अवाक रह गया। इससे पहले कि लॉन्चेन पूछ सके, एवेलमून ने समझाया, मेरी तीक्ष्णता मेरे केवल एक हिस्से में केंद्रित है। इन उत्परिवर्तित प्राणियों के मूल को अवशोषित करने से मेरी तीक्ष्णता बढ़ जाएगी, जिसे मैं बाद में अपने अन्य विभाजित शरीरों में स्थानांतरित कर सकता हूँ। तो हमें फिर से उसी पुराने रास्ते पर चलना होगा। लॉन्चेन से पूछा। लेकिन निश्चित रूप से यही कारण है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ। मुझे लग रहा है कि मैंने उस समय कुछ मिस कर दिया था, इसलिए हमें फिर से शुरुआत करनी होगी। चिंता मत करो, जैसे जैसे मैं इन कोर को खाऊंगा मेरी वृद्धि काफी बढ़ जाएगी। देखो, एवेलमून अचानक नीचे डूब गया और ड्रैगन छिपकली के सींग को ऐसे काट दिया जैसे वह कागज हो। ये ड्रैगन छिपकली का सबसे कठोर हिस्सा था और यहाँ तक कि कोई दैवीय संप्रभु कानून की वस्तु भी इसे नहीं तोड़ सकती थी। हालांकि यह एवेलमून की तीव्रता के सामने टिक नहीं सका। एवेलमून ने कहा, मेरे पास केवल कुशाग्रता है। मैं किसी अन्य शक्ति को संभाल नहीं सकता या मैं विस्फोट कर सकता हूँ। इसलिए अब मेरा उपयोग करने के लिए आपको अपनी मानसिक ऊर्जा पर भरोसा करना होगा। एवेलमून अत्यधिक तेज था, लेकिन वह अत्यंत कमजोर भी हो गया था। यह अब लॉन्चेन की शक्ति को सहन नहीं कर सका। जब लॉन्चेन ने ड्रैगन छिपकली की लाश को आदिम अराजकता वाले स्थान में फेंक दिया तो काली मिट्टी ने उसे निगल लिया और भारी मात्रा में जीवन ऊर्जा और कानून शक्ति जारी की। यह एक चरम दिव्य सम्राट की लाश थी। इसकी कानून शक्ति आश्चर्यजनक थी। इसे निगल जाने के बाद लॉन्चेन होललिंगर और अन्य से निकलने वाली कानून शक्ति के उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था। इससे पता चला कि यह उनके लिए बेहद फायदेमंद रहा। काली मिट्टी के माध्यम से वे शुद्धतम कानून शक्ति को अवशोषित कर सकते थे। एक बार जब उन्होंने इसे नियंत्रित करना सीख लिया तो उन्हें दिव्य संप्रभु अग्रदूतों के बारे में भी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। दुर्भाग्य से प्रारंभिक अराजकता वाले स्थान को कई अस्तित्वों को पोषण देना था, इसलिए होललिंगर और अन्य को ये सब नहीं मिल सका। किसी भी स्थिति में लॉन्चेन के पास प्रारंभिक अराजकता क्षेत्र की शक्ति को उन पर केंद्रित करने की क्षमता नहीं थी। अभी भी कुछ समय था, इसलिए लॉन्चेन चिंतित नहीं थी। एवेलमून को एकांत से बाहर कर वह अपनी तीव्रता का उपयोग करके घातक गुप्त हमले कर सकता है। यहाँ तक कि अगर वह उन पर घात लगाकर हमला करता तो अग्रदूत भी मर जाते। अचानक लॉन्चेन का दिल कांप उठा और उसने अपना हाथ घुमा दिया। एक विशाल अजगर जो चुपचाप आ गया था, एवेलमून ने तुरंत उसके सिर में छेद कर दिया। लॉन्चेन थोड़ा मुस्कुराया। एवेलमून के साथ होने पर उसे एक बार फिर अजय महसूस हुआ। उसका शरीर अंधेरे में गायब हो गया और एवेलमून उसकी पीठ पर आराम कर रहा था। अध्याय 6987 घेरा गया। ये सभी औषधीय पौधे अब बेकार हैं। आप अभी इन्हें रखकर क्या कर रहे हैं? एवेलमून ने पूछा। एवेलमून को उत्सुकता थी कि लॉन्चेन मूल्यवान औषधीय पौधों को इंपीरियल रिवर माउंटेन मैनर से मूल अराजकता वाले स्थान में क्यों ले जा रहा था। भले ही एवेलमून अभी एकांत से बाहर आया था, उसकी आत्मा लॉन्चेन से जुड़ी हुई थी, इसलिए वह बाहर होने वाली हर चीज को जानता था। अगर मैं इन परिवर्तित जीवन रूपों को पर्याप्त मात्रा में मार दूं तो मुझे विश्वास है कि ये पौधे बदल जाएंगे। मैं उन्हें अभी के लिए रखूंगा, लॉन्चेन ने उत्तर दिया। जल्द ही लॉन्चेन ने सभी औषधीय पौधों का रोपण पूरा कर लिया। उसने राजकोष के अन्य खजानों को देखा और आह भरी। औषधीय गोलियां, दिव्य हथियार और स्पिरिट स्टोन अब लगभग बेकार हो गए थे। इस नए युग में उन्होंने अपना लगभग सारा मूल्य खो दिया है। परिणाम स्वरूप कई गुट लगभग दिवालिया हो गए। यह एक बड़ा रीसेट था और उन्हें नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। अचानक सभी हथियार हिल गए और एवेलमून की ओर उड़ गए। उसमें से दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। सभी हथियार फट गए, जिनमें कुछ शीर्ष श्रेणी के दिव्य संप्रभु कानून के सामान भी शामिल थे। सब कुछ नष्ट हो गया। जहाँ हथियार थे वहाँ प्रकाश के कण हवा में लटक रहे थे। ये उनका सार थे जो स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा और कानून की शक्ति को धारण करते थे। एवेलमून, नए युग का अवतरण हो चुका है। आप अभी भी पुराने युग का सार और कानून क्यों चाहते हैं? लॉन्चेन से पूछा। ये सिर्फ मुझे आगे बढ़ाने के लिए है। जब कोई भूखा मरने वाला होता है तो पुरानी रोटी भी अच्छी लगती है। बेशक, अगर मुझे कोई स्वादिष्ट व्यंजन मिल जाए। एवेलमून ने प्रकाश के उन कणों को निगलते हुए कहा। एवेलमून की आभा थोड़ी मजबूत हुई और उसका ब्लेड थोड़ा सख्त हो गया, लेकिन यह अभी भी बहुत नाजुक था। लॉन्चेन इसे अपने हाथ में भी नहीं पकड़ सका। ऐसा लग रहा था मानो वो पतली बर्फ से बना हो और किसी भी क्षण टूट सकता हो। एवेलमून ने बताया, ये सिर्फ मुझे आगे बढ़ाने के लिए है। मुझे अब जितना मजबूत हूँ उससे ज्यादा मजबूत होना होगा, नहीं तो लड़ाई के दौरान सिर्फ घूमती हुई स्थानिक ऊर्जा मुझे चकनाचूर कर देगी। मैं उस तरह से अपने लक्ष्य तक भी नहीं पहुंच पाऊंगा। लॉन्चेन ने सिर हिलाया। चूंकि इससे एवेलमून को कोई नुकसान नहीं होगा और इसे बाद में हटाया जा सकता है, इसलिए अभी इसे अवशोषित करना ठीक है। वहाँ हलचल है। लॉन्चेन और एवेलमून दोनों ने एक ही समय में बात की। लॉन्चेन तुरंत बाईं ओर भाग गया। थोड़ी देर बाद उसने जोर से विस्फोट और मनुष्यों और राक्षसों की मिश्रित दहाड़ें सुनी। खून की तीखी गंध ने उसे चौंका दिया। सामने एक विशाल नगर था। दिव्य प्रकाश चमक उठा और भव्य संरचनाएं पूरी तरह से सक्रिय हो गईं। अनगिनत राक्षस बैरियर पर हमला कर रहे थे। मगरमच्छ के सिर और छोटे पंजे वाले ये राक्षस दो पैरों पर कई मीटर लंबे खड़े थे। उनके पास लंबी घुमावदार चूहे की पूंछ और तराजू से ढके शरीर भी थे। वे विचित्र लग रहे थे। लॉन्चेन इन सभी राक्षसों में कानून की शक्ति को महसूस करके हैरान था। हालांकि यह कमजोर था, इसने उनके हमलों को बहुत तेज बना दिया। हालांकि वे केवल मानव सम्राट के दायरे में थे, उनकी ताकत एक औसत दिव्य संप्रभु के करीब थी।
सबसे भयावह बात उनकी संख्या थी। उन्होंने चारों ओर भूमि भर दी। जैसे ही राक्षसों ने बैरियर को कुतर डाला, शैतान की हुई हवा में भर गई। उनसे लड़ने के लिए अनगिनत विशेषज्ञ शहर से बाहर चले गए। लाशों ने पहले ही इलाके को ढक लिया है। लड़ाई स्पष्ट रूप से कुछ समय से उग्र थी। शहर के भीतर एक बख्तरबंद विशेषज्ञ ने बताया, सिटी लॉर्ड, हम अंतिम 3 बाधाओं तक पहुंच गए हैं। हम, एक बुजुर्ग ने जोर से आह भरी। 3 दिन हो गए हैं, लेकिन हमें अभी तक माँ का शरीर नहीं मिला है। ये लड़ाई अब व्यर्थ लगती है। मैं अपना कवच पहनूंगा और अंतिम हमले का नेतृत्व करूंगा। अगर हम माँ के शरीर का पता लगा लेते हैं तो हमारे पास अभी भी मौका हो सकता है। अगर हम नहीं पाते हैं तो ऐसा लगता है कि स्वर्ग ने आदेश दिया है कि मेरी ड्रैगन स्तुति सिटी को गिरना होगा। किसी ने तुरंत उस बुजुर्ग को युद्ध कवच पहनने में मदद की। शहर का स्वामी स्वयं कार्रवाई कर रहा था, लेकिन उन्हें अभी भी इन शैतान प्राणियों की माँ का शरीर नहीं मिला था। वे उम्मीद खो रहे थे। 3 दिनों की लड़ाई और भारी नुकसान के बाद उन्होंने पुष्टि की कि एक शक्तिशाली मातृ शरीर शैतान प्राणियों को नियंत्रित कर रहा था। बाहरी शैतानों के खिलाफ अपने वर्षों के अनुभव के आधार पर वे जानते थे कि जब तक वे मातृ शरीर को मारेंगे, शैतान जीव अपनी दिशा खो देंगे। तभी उन्हें जीत की कोई उम्मीद होगी। लेकिन इतनी देर तक लड़ने के बाद वे थक गए थे। अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो भले ही उन्हें माँ का शरीर मिल जाए, वे उसे मार नहीं पाएंगे। उन्हें ये भी नहीं पता था कि यह कहाँ है। माँ का शरीर बहुत चालाक था और खतरे का आभास होने पर वो कभी भी खुद को प्रकट नहीं करता था। उसी समय काली रोशनी की एक किरण चुपचाप शहर के गेट के सामने की जमीन को भेद गई। जमीन के अंदर से खून बहने लगा। वे शैतान प्राणी अचानक ठिठक गए। ऐसा लग रहा था मानो वे अब और हिल नहीं सकते। ये है, नगर स्वामी की शिशाएं सिकुड़ गईं। ऐसी घटना क्यों घटित होगी, इसके लिए केवल एक ही संभावित स्पष्टीकरण था। माँ का शरीर मारा गया था। संरचनाओं की सुरक्षा बढ़ाएं। एक निर्णायक चीख निकली, जिसके बाद आग की लपटों का गुबार फूटा जिसने अंधेरे को रोशन कर दिया। जब ये लोकमल तेजी से बढ़ा तो स्वर्ग और पृथ्वी पर शुद्ध विनाश की आभा फैल गई। रक्षा बढ़ाएं। नगर स्वामी गरजा। बूम, लोकमल नीचे गिर गया। उसकी आग युद्ध के मैदान में फैल गई। शैतान प्राणियों को बिना दया के जला दिया गया। जैसे ही आकाश आग की लपटों से जगमगा उठा, शहर के लोगों ने अपने ऊपर एक काले वस्त्रधारी आकृति को प्रकट होते देखा। जब लॉन चेन ने अपना हाथ उठाया तो जमीन से 300 मीटर लंबी एक लाश उड़कर बाहर आ गई। वह माँ का शरीर था। ड्रैगन प्राइज सिटी के विशेषज्ञों को अब समझ में आया कि वे इसे कभी क्यों नहीं ढूंढ सके। माँ का शरीर भूमिगत छिपा हुआ था, लेकिन क्योंकि वह छिपा हुआ था, एविलमुन का हमला उसे तुरंत और आसानी से मारने में सक्षम था। लॉन चेन ने जमीन पर पड़ी सभी शैतान लाशों को भी इकट्ठा किया। वह जाने ही वाला था कि नगर स्वामी ने तुरंत उसे बुलाया। मिस्टर लॉन्चेन, कृपया एक क्षण रुकें। शहर के स्वामी ने पूर्ण सुरक्षा की स्थिति को दूर कर दिया और संरचनाओं से बाहर निकल गए। फिर उन्होंने लॉन्चेन को प्रणाम किया। ये सुनकर हर कोई हैरान रह गया। क्या जिस व्यक्ति ने उनके शहर को बचाया वह वास्तव में वह महान व्यक्ति था? दुनिया अभी भी अंधेरे में डूबी हुई थी और कानून अराजकता में थे। ये खतरों से भरी जगह थी। क्या लॉन्चेन सचमुच इस अंधेरे से गुजर रही थी? सिटी लॉर्ड, क्या आपको मुझसे कुछ काम है? अगर ये सिर्फ बारीकियां हैं तो आप मुझे बाद में बता सकते हैं, लॉन्चेन ने कहा। वह इन उत्परिवर्तित प्राणियों का और अधिक शिकार करने के लिए उत्सुक था, जो प्रारंभिक अराजकता स्थान को मजबूत करेगा और एविलमुन को और अधिक शक्तिशाली बना देगा। केवल माँ के शरीर को मारने से एविलमुन की शक्ति पहले से ही बढ़ गई थी। अब यदि लॉन्चेन सावधान होता तो वह इसे अपने हाथों में पकड़ सकता था। इस तीव्र वृद्धि ने लॉन्चेन को आगे बढ़ने के लिए उत्साहित कर दिया। जल्द ही वह अपने कंधे पर कृपाण लेकर फिर से दुनिया की यात्रा करने में सक्षम होगा। शहर के स्वामी ने अपने दांत पीस लिए और लॉन्चेन के सामने घुटने टेक दिए। मिस्टर लॉन्चेन, मैं आपकी सहायता की भीख मांगता हूँ। कृपया मेरे रिश्तेदार गठबंधन के अन्य शहरों को बचाएं। अध्याय 6988 सहेजा जा रहा है। शहर का स्वामी अपने घुटनों के बल बैठ गया और सर्वोच्च स्तर का सम्मान दिखाते हुए गहराई से झुका। कांपती आवाज के साथ उसने विनती की, मिस्टर लॉन्चेन, हमारे सहयोगी शहरों पर शैतान प्राणियों द्वारा हमला किया जा रहा है। ये बूढ़ा व्यक्ति आपसे उनकी मदद करने की विनती करता है। जब तक आप उनकी मदद करने के इच्छुक हैं, आप जो भी कहेंगे हम उसे करने में संकोच नहीं करेंगे। शहर के अंदर विशेषज्ञ असहज दिखे। वे बाहर निकलना चाहते थे और लॉन्चेन से भी मदद मांगना चाहते थे, लेकिन शहर के स्वामी की आज्ञा के बिना उन्होंने बाधाओं की सुरक्षा छोड़ने की हिम्मत नहीं की। उन्हें ये भी चिंता थी कि लॉन्चेन उनके इरादों को गलत समझ सकता है। उसने अभी अभी उनकी जान बचाई थी और अब और मदद मांगना बहुत ज्यादा मानने जैसा लग रहा था। लेकिन उनके कई रिश्तेदार शहरों पर भी शैतान प्राणियों द्वारा हमला किया गया था। स्थिति अत्यावश्यक थी। मदद के बिना वे शहर नष्ट हो जाएंगे और अंदर मौजूद सभी लोग मर जाएंगे। ओह, इतनी अच्छी बात है, एविलमुन ने संभावना से उत्साहित होकर कहा। अगर उन्हें पता होता कि जीव कहाँ हमला कर रहे हैं तो उन्हें अंधेरे में आंख मूंदकर खोजने की जरूरत नहीं होती। चलो चले, लॉन्चेन ने कहा। लॉन्चेन को स्वर्गीय भव्य दिव्य प्रांत के लोगों के प्रति अधिक स्नेह महसूस नहीं हुआ। प्रमुख गुटों पर पहले ही बाहरी शैतानों और ब्रह्मावंश ने कब्जा कर लिया था। कई वर्षों की शांति के बाद लोग आत्मसंतुष्ट हो गए थे। अपने दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होने के बजाय उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ साजिश रची। यही बात लॉन्चेन को सबसे ज्यादा नापसंद थी। बहुत धन्यवाद मास्टर लॉन्चेन, अब से ड्रैगन प्राइज सिटी आपके अधीन होगी। नगर स्वामी बहुत प्रसन्न होकर चिल्लाया। वह जानता था कि वह लॉन्चेन से बहुत कुछ पूछ रहा था जो उसे उत्तेजित भी कर सकता था। सबसे बुरी स्थिति में लॉन्चेन उसे मार डालेगा और शायद उसके अनुरोध पर शहर को भी नष्ट कर देगा। हालांकि वो अपने सहयोगियों के लिए सब कुछ जोखिम में डालने को तैयार था और आश्चर्यजनक रूप से लॉन्चेन सहमत हो गया। लॉन्चेन शहर लौट आया और सभी ने तुरंत उसके सामने घुटने टेक दिए। वे उसे धन्यवाद देना चाहते थे, लेकिन कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं लग रहा था। मास्टर लॉन्चेन, स्वर्ग और पृथ्वी में बदलाव के कारण हमारा परिवहन ढांचा मुश्किल से कार्यात्मक है। एक समय में केवल 3 लोग ही जा सकते हैं। मैं आपके साथ रहूंगा, शहर के स्वामी ने कहा। शहर के स्वामी ने सभी से कहा कि वे संरचनाओं की मरम्मत करें और अधिक शैतान प्राणियों को आकर्षित करने से बचने के लिए प्रकाश व्यवस्था को बंद कर दें। उन्होंने अपने साथ एक और दोहरी अभिव्यक्ति दिव्य संप्रभु को लाने का फैसला किया और उन तीनों ने परिवहन संरचना पर कदम रखा। गठन सक्रिय हो गया और वे तीनों गायब हो गए। वे समर स्ट्रीम सिटी की ओर जा रहे थे। दोनों शहर करीब थे और उनके गठबंधन और विश्वास के कारण उनके बीच परिवहन व्यवस्था शीर्ष स्तर की थी और अभी भी चालू थी। जब लॉन्चेन इस नए शहर में आए तो उन्होंने आसमान को नीचे गिरता हुआ देखा, लेकिन वास्तव में यह एक विशाल पंख था। शहर की सुरक्षात्मक संरचना पहले ही नष्ट हो चुकी थी। सड़कों पर अराजकता और दहशत भर गई और शहर के अधिकांश विशेषज्ञ बुरी तरह घायल हो गए। इस हमले ने सभी को हताश कर दिया। एक विशाल रूपांतरित सुनहरी चील ऊपर मंडरा रही थी। उसके पंख स्टील की तरह कठोर थे और कोई भी हथियार उसकी सुरक्षा को भेद नहीं सकता था। जब चील पहली बार दिखाई दी तो शहर के स्वामी ने उससे लड़ने के लिए शहर के विशेषज्ञों का नेतृत्व किया था, लेकिन वह तुरंत मारा गया और अन्य लोग बुरी तरह घायल हो गए। वे शहर में पीछे हट गए और गोल्डन ईगल को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन इससे उन्हें केवल थोड़ा समय मिला। संरचनाएं टूट जाने से उन्होंने सारी आशा खो दी। वे बस मृत्यु की प्रतीक्षा कर सकते थे, क्योंकि यह परिवर्तित सुनहरा बाज उन्हें हराने की क्षमता से बहुत परे था। जैसे ही वे निराशा से भर गए, एक आवाज पूरे स्वर्ग और पृथ्वी पर गूंज उठी। 3 स्तंभ ढाल। स्वर्ग और पृथ्वी की संयुक्त शक्ति से बनी एक ढाल प्रकट हुई, जिसने विशाल पंख को पीछे धकेल दिया।
बूम, लॉन चेन की थरी पिलर शील्ड टूट गई। दूसरी ओर गोल्डन ईगल अपना संतुलन वापस पाने से पहले हवा में उछल गया। लॉन चेन की आंखें सिकुड़ गईं। यद्यपि दोनों दिव्य सम्राट क्षेत्र के चरम पर उत्परिवर्तित जीवन रूप थे, ये सुनहरा ईगल ड्रैगन छिपकली से कहीं अधिक मजबूत था। लॉन चेन को पता था कि वह इतने शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी को हल्के में नहीं ले सकता। यहाँ तक कि उसके आधे बैंगनी रक्त और सर्वोच्च रक्त द्वारा संचालित उसकी 3 स्तंभ वाली ढाल भी तुरंत टूट गई। इससे पता चला कि एक ही क्षेत्र में उत्परिवर्तित जीवन रूपों के बीच भी ताकत में भारी अंतर हो सकता है। जैसे ही गोल्डन ईगल देखना चाहता था कि उसका दुश्मन कौन है, उसका खून हवा में फैल गया। काली रोशनी ने उसके सिर को छेद दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। एवेलमून और लॉन चेन का सहयोग त्रुटिहीन था। लॉन चेन ने गोल्डन ईगल को लड़खड़ाते हुए वापस भेज दिया था। उसकी ब्लड की हुई उसके शरीर के अंदर लहरा रही थी। जब उसने संभलने की कोशिश की तो एक छेद दिखाई दिया। भयानक सुनहरा बाज एक पल में मर गया। ये देखकर ड्रैगन प्राइज सिटी का नगर स्वामी चौंक गया और समर स्ट्रीम सिटी के लोग और भी अधिक चकित हो गए। वे जानते थे कि सुनहरी चील कितनी डरावनी थी। लॉन चेन ने अपना हाथ लहराया और चील की लाश को मूल अराजकता वाले स्थान पर रख दिया। एवेलमून ने अपने शैतान मूल को अवशोषित कर लिया था और मजबूत हो गया था। अब लॉन चेन फिर से युद्ध में एवेलमून का उपयोग कर सकता था, लेकिन वह क्रूर बल के साथ अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सका। एवेलमून लॉन चेन की पीठ पर लौट आया। उसे अब छिपने की जरूरत नहीं रही। क्या और भी है? लॉन चेन से पूछा। हाँ, ड्रैगन प्राइज सिटी के सिटी लॉर्ड ने तुरंत समर स्ट्रीम सिटी के लोगों को परिवहन संरचना को सक्रिय करने के लिए कहा। अब भी उन विशेषज्ञों को ऐसा लग रहा था जैसे वे सपना देख रहे हों। परिवहन संरचना चमक गई और लॉन चेन का 3 लोगों का समूह गायब हो गया। जब वे पुनः प्रकट हुए तो वे दूसरे शहर में थे। ये शहर समर स्ट्रीम सिटी से बेहतर स्थिति में था। बाधाएं अभी भी ऊपर थी, लेकिन बमुश्किल पकड़ में थी। इस शहर पर 2 विशालकाय जानवर एक साथ हमला कर रहे थे, एक अजगर और एक 2 सिर वाला भूरा भेड़िया। वे पहाड़ों जितने बड़े थे। प्रारंभिक दिव्य सम्राट क्षेत्र में खेती के आधार थे। दोनों जानवर एक दूसरे से नहीं लड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने शहर पर दोनों तरफ से हमला करने के लिए टीम बना ली हो। जैसे ही शहर के अंदर के विशेषज्ञ डरे हुए थे और उनके खिलाफ हर संभव प्रयास करने को तैयार थे, परिवहन व्यवस्था चमक उठी। जब उन्होंने 3 लोगों को बाहर निकलते देखा तो उन्होंने तुरंत नगर स्वामी को पहचान लिया। इससे पहले कि कोई कुछ बोल पाता, उनमें से काली आकृति गायब हो गई। अगले ही पल हवा में खून फैल गया और एक विशाल अजगर का सिर आकाश में उड़ गया। शहर भर में 2 सिर वाले भूरे भेड़िए को कुछ खतरनाक महसूस हुआ और वह अंधेरे में भाग गया। वो कुछ ही कदम चला था कि उसके दोनों सिर कटकर आकाश में उड़ गए। बिना सिर का शरीर कुछ देर तक दौड़ता रहा और अंततः ढह गया। हर कोई सदमे में देख रहा था। लॉन चेन ने दोनों लाशों को प्रारंभिक अराजकता वाले स्थान पर रखा और शहर लौट आया। क्या और भी है? लॉन चेन से पूछा। हाँ, नगर स्वामी कांप उठा। लॉन चेन ने इन भयानक उत्परिवर्तित जीवन रूपों को इतनी आसानी से काट दिया था। दृश्य प्रभाव जबरदस्त था। परिवहन संरचना सक्रिय हो गई और वे तीनों गायब हो गए और अपने पीछे सदमे में जमे हुए लोगों से भरा शहर छोड़ गए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ था। अध्याय 6989 संचालन तकनीक। बूम, जैसे ही एक विशाल जानवर अंधेरे में गिरा, धूल हवा में उड़ गई। लॉन चेन ने एवेलमून को अपनी पीठ पर लटका लिया और जानवर के शरीर को प्रारंभिक अराजकता वाले स्थान में फेंक दिया। ये 17वां उत्परिवर्तित प्राणी था जिसे लॉन चेन ने मारा था। ड्रैगन प्राइज सिटी में 18 सहयोगी शहर थे और उनमें से 13 पर हमला किया गया था। अब वे सभी धमकियां दूर हो गईं। लॉन चेन को आश्चर्य इस बात से हुआ कि आपदा आने पर भी शहर के किसी भी विशेषज्ञ ने भागने की कोशिश नहीं की। वे सभी संघर्ष करते रहे, कुछ अपनी आखिरी सांस तक। यहाँ तक कि जब उन्हें मौत का सामना करना पड़ा तब भी वे डटे रहे। ये तथ्य कि मृत्यु और निराशा के सामने भी उनकी रीढ़ सीधी रही, लॉन चेन के लिए वास्तव में अप्रत्याशित था। उन्होंने शहर के विशेषज्ञों पर नजर डाली और देखा कि न तो भगवान ब्रह्मा और न ही बाहरी शैतानों ने इन शहरों को छुआ था। क्या वे इतने कमजोर हैं कि किसी को उनकी परवाह नहीं? लॉन चेन अवाक रह गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि भगवान ब्रह्मा और बाहरी राक्षसों ने इन कमजोरियों को अपनी नजर से देखा। शायद इसलिए उनकी घुसपैठ नहीं हो पाई थी। वे मानव जाति की रीढ़ को सीधा रखने में कामयाब रहे। इसने लॉन चेन को 4 कार्डिनल अलायंस की याद दिला दी। वे भी दुनिया के निचले पायदान पर जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आंतरिक हृदय को शुद्ध रखा। जब लॉन चेन शहर वापस आया तो हर कोई, युवा और बूढ़े, पुरुष और महिलाएं, उसके सामने घुटने टेक दिए। कई लोग सिर्फ रहे थे। आखिरकार उत्परिवर्तित प्राणियों से लड़ते हुए कई विशेषज्ञ पहले ही मर चुके थे। धन्यवाद सीनियर लॉन चेन। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मदद मिलेगी। जब शहर की सुरक्षा खत्म होने वाली थी तो शीर्ष विशेषज्ञों ने दुश्मन को रोकने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। उनके बलिदान की बदौलत शहर लॉन चेन के आने तक काफी देर तक रुका रहा। सीनियर लॉन चेन, हमारा आभार व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं है। ड्रैगन प्राइज सिटी के सिटी लॉर्ड ने भी जमीन पर घुटने टेकते हुए कहा। वह नहीं जानता था कि क्या कहे क्योंकि यह कर्ज बहुत बड़ा था। आखिरकार लॉन चेन इतना शक्तिशाली था और ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वे कभी भी उसका बदला चुका सके। लॉन चेन ने चारों ओर नजर दौड़ाई और एक महिला को देखा जिसके कवच पर ताजा खून लगा हुआ था। उसने डर का कोई संकेत नहीं दिखाया। उसकी आंखें मजबूत और चमकीली थीं, जो उसे सुयू की याद दिला रही थीं। आपका क्या नाम है? लॉन चेन से पूछा। जूनियर यू यंग है। नमस्ते सीनियर लॉन चेन। वह शहर की शीर्ष युवा विशेषज्ञ थी। अपनी ताकत के बावजूद वह विनम्र रही। हर कोई उसका सम्मान करता था और वह अगली नगर स्वामी बनने के लिए अग्रणी उम्मीदवार थी। क्या आप मुझसे कोई साधना तकनीक स्वीकार करने को तैयार हैं? लॉन चेन से पूछा। ये सुनकर यू यंग उत्साह से कांप उठी और बोलने में असमर्थ हो गई। 9 स्वर्गों के शीर्ष विशेषज्ञ के रूप में जाने जाने वाले लॉन चेन ने स्वर्गीय भव्यता वाले दिव्य प्रांत में प्रवेश करते ही तूफान मचा दिया था। यहाँ तक कि दिव्य राजधानी भी उसकी उपेक्षा नहीं कर सकी। उसने बस एक साधारण चाल से उस भयानक उत्परिवर्तित जानवर को मार डाला था। यू यंग को वो लगभग भगवान जैसा लग रहा था। जब उसने उसे खेती की तकनीक सिखाने की पेशकश की तो उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह सपना देख रही थी। उसकी प्रतिक्रिया देखकर लॉन चेन ने एक उंगली बढ़ाई। उसके सिरे पर तारों की रोशनी के छोटे छोटे बिंदु टिमटिमा रहे थे। आप इस शहर में सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, सर्वोत्तम समझ कौशल के साथ। लेकिन आपकी वर्तमान खेती तकनीक आपको पीछे रखती है। इसके साथ चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप 10,000 दौड़ के शीर्ष प्रतिभाओं से मेल नहीं खा सकते हैं। मैं आपको स्काई आर्ट की तारों वाली नदी सिखाऊंगा, लेकिन क्या आप अपना भाग्य बदल सकते हैं, यह आप पर निर्भर करता है, लॉन चेन ने कहा। लॉन चेन ने अपनी उंगली यू यंग के माथे पर छुआ और स्काई आर्ट की पूरी तारों वाली नदी तुरंत उसके दिमाग में अंकित हो गई। यू यंग ने लॉन चेन को 4 कार्डिनल अलायंस के सुयू के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने एक बार उसे स्टाररी रिवर ऑफ द स्काई आर्ट भी सिखाया था। अब उसे आश्चर्य हुआ कि वह कैसे कर रही थी। मुझे नहीं पता कि इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊं, लेकिन सीनियर लॉन चेन की उम्मीदों को विफल न करने के लिए मैं इसमें यथासंभव कठिन प्रशिक्षण लूंगा। यू यंग ने 3 बार झुककर वादा किया। यू यंग काफी होशियार थी। उसने लॉन चेन को मास्टर नहीं कहा क्योंकि वह जानती थी कि वह इसके योग्य नहीं थी। स्काई आर्ट की तारों वाली नदी उसकी पुरानी खेती तकनीक से कहीं अधिक गहरी और विशाल थी। लॉन चेन ने कहा, कड़ी मेहनत करें और इसे समझने पर ध्यान केंद्रित करें। इसमें महारत हासिल करने के बाद आपकी ताकत 10 गुना बढ़ जाएगी। यदि आप चाहें तो आप इस तकनीक को रिकॉर्ड कर सकते हैं और दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं, लेकिन आने वाले युग के साथ आपको अपनी नींव स्थिर रखनी होगी।
ये तय करेगा कि आप इस अंधेरे समय से बच पाएंगे या नहीं। जब उन्होंने सुना कि लॉन चेन को तकनीक साझा करने में कोई आपत्ति नहीं है तो हर कोई उत्साहित हो गया। यूयन फिर से झुकी, लेकिन लॉन चेन पहले ही रात में गायब हो चुका था। सीनियर लॉन चेन, यूयन ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और उसकी ओर देखने लगी। वह जानती थी कि केती की यह तकनीक उसकी किस्मत बदलने का मौका है। यह उसके जीवित रहने की आशा थी। आखिरकार लॉन चेन उनकी रक्षा के लिए हमेशा के लिए नहीं रुक सकता था। एक बार जब वह चला गया तो और अधिक उत्परिवर्तित जानवर आएंगे। यदि वे जीवित रहना चाहते हैं तो उन्हें स्वयं पर निर्भर रहना होगा। यूयन ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसने जल्दी से स्काई यार्ड की तारों वाली नदी की मूल बातें और पहला अध्याय लिखा और इसे शहर के स्वामी को दे दिया। शहर के स्वामी ने भी तुरंत कार्रवाई की और लोगों को प्रतियां बनाने का आदेश दिया ताकि तकनीक को सभी संबद्ध शहरों में भेजा जा सके। आमतौर पर केती की तकनीक को बीच में बदलना एक बड़ी वजह थी। यह नदी में नाव चलाने और फिर पानी के बीच में उसे फिर से बनाने की कोशिश करने जैसा था। लॉन चेन को यह नियम स्पष्ट रूप से पता था। यदि उसने अभी भी उन्हें आकाशकला की तारों भरी नदी दी है तो इसका कोई गहरा कारण होगा। सभी ने देखा था कि लॉन चेन कितनी मजबूत थी। उनके जैसा कोई उन्हें अपनी उंगली के झटके से मार सकता है। यदि वो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है तो उसे केती की तकनीक के साथ उनके खिलाफ योजना बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। जल्दी अन्य शहरों को प्रतियां प्राप्त हुई। ये तकनीक ये निर्धारित करेगी कि वे जीवित रह पाएंगे या नहीं। परिणामस्वरूप किसी ने भी इसे गुप्त रखने के बारे में नहीं सोचा। जो कोई भी इसे सीखना चाहता था वह सीख सकता था। यदि ये तकनीक वास्तव में उन्हें 10 गुना अधिक मजबूत बना सकती है तो जोखिम की परवाह किए बिना उन्हें इसे आजमाना होगा। भले ही इससे हालात बदतर हो गए हों, उनके पास इसे आजमाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लॉन चेन ने संकट को अस्थायी रूप से हल कर दिया था। अब वो एक पर्वत शिखर पर खड़ा होकर दूर तक देख रहा था। अभी भी अंधेरा था, लेकिन अपनी ताकत से वह पहाड़ों और मैदानों की आकृतियां बना सकता था। दुनिया थोड़ी उजली लग रही थी। केवल ईमानदार दिल वाले लोग इस स्काई यार्ड की तारों वाली नदी में प्रशिक्षण ले सकते हैं। मेरे सभी वर्षों में मुझे कोई अपवाद नहीं मिला तो 9 सितारा लाइन में इतने सारे राक्षस क्यों दिखाई दिए हैं। लॉन चेन को आश्चर्य हुआ। द स्टाररी रिवर ऑफ द स्काई यार्ड का निर्माण स्टाररी रिवर सेंट द्वारा 9 स्टार हेगमोन बोरियात के आधार पर किया गया था। यह मूल की एक शाखा की तरह था। हालांकि जबकि यह साधना कला लोगों के दिलों में उतर सकती थी, 9 स्टार हेगमोन बोरियात को अच्छे या बुरे की परवाह नहीं थी। थोड़ा सोचने के बाद लॉन चेन को स्टार मास्टर के बारे में पुरानी कहानियां याद आई। लॉन चेन ने बुदबुदाया, 3 संभावनाएं हैं। ये स्टार मास्टर की मृत्यु से जुड़ा हो सकता है, जियोयिन द्वारा उनके मार्ग को ईश्वर की विरासत में बदलने से, या बाहरी दुनिया से कुछ हस्तक्षेप से जुड़ा हो सकता है। इन 3 चीजों में से कोई भी 9 सितारा रेखा की विरासत को बदल सकती थी। लेकिन यह एक था या सभी, कोई नहीं जानता था। उस क्षण एविलमून लॉन चेन की पीठ पर कांप उठा और एक रक्तलाल दिव्य प्रकाश आकाश में चमक उठा। अध्याय 6990 ज्वाला देव संप्रदाय पर हमला। लॉन चेन, मेरा यह विभाजित शरीर पूरी ताकत पर पहुंच गया है। एविलमून ने उत्साहपूर्वक घोषणा की। लॉन चेन ने एविलमून की मूठ पकड़ ली और उसे घुमा दिया। तुरंत एक काला आंसू हवा में फूट गया जो अंधेरे में फैलकर चौड़ा हो गया। लेकिन आसपास के कानूनों ने जल्द ही इस दरार को बंद कर दिया। फिर भी लॉन चेन उस एकल झूले की शक्ति से आश्चर्यचकित था। लॉन चेन ने कहा, आपने केवल थोड़ी सी कानून शक्ति को अवशोषित किया है और अपने ब्लेड के किनारे पर रन बनाए हैं, लेकिन यहाँ तक कि एक साधारण स्विंग भी ऐसी अविश्वसनीय विनाशकारी शक्ति जारी कर सकती है। एविलमून ने आत्मविश्वास से कहा, लेकिन निश्चित रूप से मैंने बहुत बड़ा त्याग किया। अपनी नींव को ध्वस्त करने और नए सिरे से निर्माण करने के बाद अगर मैं पहले से भी कमजोर हो गया तो इसका क्या उद्देश्य है। लॉन चेन के हाथ से वायलेट की हुई निकली, लेकिन जैसे ही वह एविलमून में प्रवेश करने वाला था वह चिल्लाया, रुको, मैं तेज हो सकता हूँ लेकिन मेरा शरीर अभी भी कमजोर है। मैं आपकी सारी शक्ति को संभाल नहीं सकता। अब मेरे पास 2 विकल्प हैं। मैं अपने खुद के दाव को अपग्रेड और विकसित कर सकता हूँ जिससे तीक्ष्णता से परे नए सार रन बन सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं अपनी अगली शक्ति का अनलॉक करूंगा। यह क्या होगी या ये कितनी उपयोगी हो सकती है। यह एक बड़ा जुआ है। अगर मैं सफल होता हूँ तो मैं बहुत मजबूत हो जाऊंगा, लेकिन अगर मैं असफल होता हूँ तो मैं लंबे समय तक सुधार नहीं कर पाऊंगा। दूसरा विकल्प मेरे 1.08 बिलियन विभाजित निकायों को अपग्रेड करना है। इसमें बहुत अधिक ऊर्जा लगेगी, लेकिन आपके पास युद्ध में उपयोग करने के लिए अधिक तेज हथियार होंगे। नकारात्मक पक्ष यह है कि वे अभी भी नाजुक होंगे और मैं आपको मजबूत हमलों से बचाने में सक्षम नहीं होगा। ये सुनकर लॉन चेन सोच में पड़ गया। उनके सामने 2 रास्ते थे और सीमित समय और ऊर्जा के कारण वे केवल एक ही चुन सकते थे। यदि उन्होंने पहला चुना और एविलमून ने इस जबरदस्त तीक्ष्णता से भी अधिक शक्ति को अनलॉक कर दिया तो लॉन चेन 9 आकाशों में उड़ जाएगा और उड़ जाएगा। एविलमून के अनुसार केवल 10 महान आदिम अराजकता वाली दिव्य वस्तुएं ही उनके रास्ते में आ सकती थीं। लेकिन एविलमून ये नियंत्रित नहीं कर सका कि यह नई शक्ति कब जागृत होगी या ये किस प्रकार की शक्ति होगी। किस्मत ने कभी हमारा साथ नहीं दिया। चलिए दूसरे विकल्प के साथ चलते हैं। धीमा और स्थिर एक अच्छा विकल्प है, लॉन चेन ने कहा। लॉन चेन कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। हालांकि हाल ही में उसकी किस्मत में सुधार हुआ था, फिर भी वह जुआ खेलने को तैयार नहीं था। यदि उन्होंने पहला रास्ता चुना तो एविलमून तब तक मजबूत नहीं होगा जब तक कि वह अपनी अगली क्षमता को जागृत न कर ले। एक नए युग के आने के साथ लॉन चेन एविलमून के समर्थन के बिना अपना आश्वस्त महसूस नहीं करेगा। अभी एविलमून केवल आक्रमण कर सकता था, बचाव नहीं। फिर भी लॉन चेन ने अपने रक्षात्मक कौशल पर भरोसा किया और खुद को आसानी से खतरे में नहीं डाला। उनके साथ हो लिंगर, ली लिंगर और कैंगलू भी थे। जब तक उसे किसी दिव्य संप्रभु अग्रदूत का सामना नहीं करना पड़ा, कोई भी उसे धमकी नहीं दे सकता था। फिर ठीक है, एविलमून ने चिल्लाकर कहा। जैसे ही एविलमून की रोशनी हवा में प्रवाहित हुई, एक रक्तलाल पंखुड़ी हवा में दिखाई दी। पंखुड़ी तेजी से बदल गई, इसकी धार तेज धार से चमक रही थी। लॉन चेन ने कहा, एविलमून, अपनी सारी शक्ति का उपयोग मत करो। शार्पनेस रून को सक्रिय करने के लिए बस पर्याप्त है। फिर जितना हो सके उतने विभाजित शरीरों को जगाने का प्रयास करें। इस तरह हमारा असली शरीर मेरे पास रहेगा और विभाजित शरीरों का उपयोग गुप्त हमलों के लिए किया जा सकता है। इसे सबसे अच्छा काम करना चाहिए। एविलमून ने अपने मुख्य निकाय के समान मजबूत एक और विभाजित निकाय बनाने की योजना बनाई थी ताकि कुछ भी होने पर बैकअप हो सके। हालांकि लॉन चेन ने सोचा कि चूंकि वह एविलमून की कमजोरी को जानता है, इसलिए वह उसे नुकसान पहुंचाने से बच सकता है। जब तक वह इसका उपयोग सीधे संघर्ष के लिए नहीं करता, वह विभाजित निकायों का उपयोग गुप्त हमलों के लिए कर सकता था और अपनी मारक शक्ति बढ़ा सकता था। ये सुनने के बाद 16 दुष्ट चंद्रमा प्रकट हो गए। एक बार जब उनके तीखे पिन के रन सक्रिय हो गए तो वे रक्तलाल पंखुड़ियों में बदल गए जो लॉन चेन के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। ये 16 ड्रैगन स्केल पंखुड़ियां बेहद नुकीली लेकिन बहुत नाजुक थीं। हल्का सा स्पर्श उन्हें चकनाचूर कर सकता है। फिर भी हवा में घूमते समय वे किसी भी चीज को आसानी से काट सकते थे, यहाँ तक कि दैवीय संप्रभु कानून की वस्तुएं भी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके रूनों पर अब नए युग की कानूनी शक्ति थी। इस प्रकार वे इन उत्परिवर्तित जीवन रूपों के विरुद्ध प्रभावी थे। जब तक वह उनका ठीक से उपयोग करता है, वह अपने सामने आने वाले किसी भी उत्परिवर्तित जीवन रूप को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। एविलमून, हमारी आत्माएं जुड़ी हुई हैं और मुझे आपके विचार जानने की जरूरत है। मुझे लगता है कि आप एक समय अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे, लेकिन फिर भी आपने उसे पीछे छोड़ने का फैसला किया।
क्या आप दोबारा शुरुआत करने से नहीं डरते? लॉन्चेन ने पूछा। एवेलमून के बारे में अभी भी कई रहस्य थे। लॉन्चेन ने महसूस किया कि यह एक बार 10 आदिम अराजकता वाली दिव्य वस्तु और जितनी शक्तिशाली हो सकती थी या शायद इससे भी अधिक मजबूत। फिर भी एवेलमून को फिर से अपने चरम पर पहुंचने के लिए कदम दर कदम अपनी पुरानी शक्ति हासिल करनी पड़ी। वे अब तक इसी पर काम कर रहे थे। अब एवेलमून ने अपने अतीत को जाने दिया, जिससे लॉन्चेन को झटका लगा। वह इसे ठीक से समझ नहीं सका। एवेलमून ने कहा, ऐसा मूर्खतापूर्ण प्रश्न क्यों पूछें? ये कैसी मूर्खता है? यदि आप स्टार मास्टर होते तो क्या आप फिर से वही पुराने स्टार मास्टर बनना चाहेंगे? एवेलमून ने पूछा। लॉन्चेन चौंका। एवेलमून ने हंसते हुए कहा, क्या ये वही नहीं है? स्टार मास्टर असफल हो गया क्योंकि वह पर्याप्त मजबूत नहीं था, तो स्टार मास्टर होने का क्या मतलब होगा? जहाँ तक मेरी बात है, तो क्या हुआ अगर मैं अपनी चरम स्थिति में लौट आया? अगर मैं काफी मजबूत होता तो मैं इतनी दयनीय स्थिति में नहीं गिरता। मेरा पुराना रास्ता मुझे मेरे पुराने स्वर से आगे नहीं बढ़ा सकता, तो वही रास्ता क्यों अपनाएं? आप वही हैं जो कहते हैं कि साहस लाभ के बराबर है। यदि हम भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकते तो जोखिम क्यों न लें? इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मार्ग स्वर्ग पर प्रभुत्व स्थापित करना है। मैं नौ स्वर्गों में लाशों को पुल के रूप में, हड्डियों को खून के समुद्र को पार करने के लिए नाव के रूप में और वध को अपने दाव को प्राप्त करने के साधन के रूप में उपयोग करूंगा। जब तक हम 10,000 दांव के शिखर पर नहीं पहुंच जाते, मैं आपके रास्ते में आने वाली सभी रुकावटों को दूर कर दूंगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। दुनिया के कानून हमारे द्वारा तय किए जाएंगे। उस समय दुनिया की सभी खूबसूरत महिलाएं आपकी होंगी। एवेलमून के शब्दों ने लॉन्चेन को उत्तेजित कर दिया, लेकिन आखिरी वाक्य ने उसे लगभग रुला दिया। हालांकि लॉन्चेन को पता था कि आखिरी पंक्ति सिर्फ एक मजाक थी। जैसे ही अंधेरा छटने लगा, उसने दूर तक देखा जैसे सूरज उगने वाला हो। अब तक प्रारंभिक अराजकता वाले क्षेत्र में कानून की आभा मजबूत हो गई थी। कुछ पौधे उत्परिवर्तित होने लगे थे। इस बीच होलिंगर, लेइलिंगर और जिंग जिंग ने प्रारंभिक अराजकता के नियमों को समझना शुरू कर दिया था। उनकी आभा बदल गई थी और वे युग की छाप और नए कानूनों पर नियंत्रण पाने के करीब थे। एक गहरी सांस लेने के बाद लॉन्चेन अंधेरे में भागा और अपनी आभा को जानबूझकर फैलने दिया। वो खुद को चारे के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। 7 दिन बीत गए। लॉन्चेन ने सैकड़ों उत्परिवर्तित जीवों को मार डाला था और 13 शहरों और 9 संप्रदायों को उनके हमलों से बचाया था। अधिकांश संप्रदायों और शहरों को कभी पता नहीं चला कि उन्हें किसने बचाया। उन्होंने देखा कि रक्त लाल प्रकाश की चमक थी, परिवर्तित जीवन रूप गिर रहे थे और उनके शरीर तुरंत गायब हो रहे थे। 7 दिनों के बाद लॉन्चेन के पास उसके आदेश पर 30,000 रक्त लाल पंखुड़ियां थीं। एक विचार के साथ वे अंतरिक्ष को चीर सकते थे। एक गुप्त हमले में वे एक शक्तिशाली दुश्मन को भी खून की धुंध में बदल सकते थे। बूम! अचानक आदिम अराजकता क्षेत्र में आग की लपटें फूट पड़ी। होलिंगर के माथे पर एक ज्वालारून दिखाई दिया, जिसमें ग्रंथराव के आशीर्वाद की हल्की सी भावना थी। यह नए युग के चिन्ह के साथ एक सारून है। लॉन्चेन ने प्रसन्न होकर पूछा। जैसे ही लॉन्चेन अपनी शक्ति का परीक्षण करने के लिए होलिंगर को बुलाने ही वाली थी, उसकी बांह पर तार का निशान अचानक चमक उठा। लॉन्चेन की अभिव्यक्ति बदल गई। उसके पैरों के नीचे तारे बन गए और एक कदम के साथ वो गायब हो गया। फ्लेमबोर्ड संप्रदाय पर हमला हो रहा है।